हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सभी लोगों को। एक बार सर लोग देख लेंगे ऑडियो एंड वीडियो आर क्लियर, सब कुछ परफेक्ट है बेहतरीन तरीके से। एक बार सर लोग देख लेंगे ऑडियो एंड वीडियो आर क्लियर। ठीक है, चलो सब कुछ क्लियर है। एक बार सर लोग जरा देख लेंगे, फिर मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं। ठीक है, यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज से आप लोगों की ये न्यू सीरीज मैंने स्टार्ट की है। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे जो बीकेडी है। ठीक है, आप लोगों के पास बुक होनी चाहिए, विनय कुमार दत्ता। ठीक है, ये आप लोगों की सीरीज काफी रैंक में बहुत ज्यादा आप लोगों की हेल्प करेगी। ठीक है, जब भी आप लोगों को लगता है कि सर मेरा एक सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है, आपने पीवाईक्यूज वगैरह लगा लिए हैं, आपको लगता है एक स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को चाहिए होंगे, तो इस बुक के आप लोगों को क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। ठीक है, शुरुआत में थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे, धीमे धीमे जैसे ही आप लोगों की प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चंस का जो लेवल है अपग्रेड होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो सारे लोग सेशन को पहले तो शेयर कर देंगे जिन लोगों तक ये सेशन नहीं पहुंचा है। ठीक है, सारे लोगों को बात पता होनी चाहिए कि ये भैया यहाँ पे सीरीज चल रही है। ठीक है, और इनकेस आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, और रिपीटर स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है। हर टाइप का यहाँ पे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। गेट से रिलेटेड तो मैं बात करूंगा, इनकेस कभी आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी देते हैं तो उतने भी बड़े हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे कि यूनिवर्सिटी एग्जाम वाले भी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो हर वैरायटी मतलब एक सवाल 10 बातें यहाँ पे कवर होने वाली हैं। ऑडियो एंड वीडियो आर क्लियर। ठीक है, चलो तो मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं। तो मैं यहां से सबसे पहले आप लोगों को अपने बारे में बता देता हूं। आप लोगों के पास बुक है, अच्छी बात है, नई भी बुक है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों ने मास ट्रांसफर पढ़ रखा है वो भी अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैं कॉन्सेप्ट को भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। ठीक है, और शुरुआत में यूनिट डिफ्यूजन से कर रहा हूं, डिफ्यूजन मास ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, 1 बाय 1 आपको हर एक चैप्टर के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, फिर एक कंबाइंड में सेशन ले लूंगा सारे चैप्टर को मिलाकर। तो इनकेस आपने अभी डिफ्यूजन ही पढ़ा है तब भी आप लोग आज का सेशन अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन और मास ट्रांसफर कोफिशिएंट के आपको अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की नीड नहीं है, आराम से अटेंड करो, चीजें बनाने की कोशिश करो, बन जाता है अच्छी बात है, नहीं बन जाता है तो सीखने को तब भी मिलेगा। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ से सेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मनीष राजपूत। अचीवमेंट की बात करूंगा तो 5 टाइम्स गेट क्वालिफाइड, यू कैन सी हियर। ठीक है, एक्स एक्सपीरियंस इन द HPCL Bangalore in 2019, selected in the HURL in 2021, MTech completed from IIT Guwahati, and this is the my referral code। जब भी आप प्लस के साथ मूव करते हैं तो एक आपको रेफरल कोड की नीड पड़ती है, तो आप इस रेफरल कोड के साथ मूव कर सकते हैं। यहाँ से आपको डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इंस्टेंट, जैसे ही आप लोग ये रेफरल कोड डालते हैं। इनकेस करंट में आपके और भी ऑफर चल रहे हैं तो सिर्फ एक ही आप रेफरल कोड डाल दें, यहां से आपको जितने भी सराउंडिंग में डिस्काउंट चल रहे होंगे वो सब मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई, इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा करंट में जब भी आप प्लस पर आ रहे हैं। ठीक है, जब भी आप प्लस पर आ रहे हैं तो अभी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं कंट्रोलर से। ठीक है, कंट्रोलर से आप लोग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। क्या हो रहा है? ठीक है, आप लोग यहाँ पे जब भी अभी आप लोग प्लस पर आ रहे हैं तो आप लोग कंट्रोलर से स्टार्ट कर सकते हैं। 1 मिनट। ठीक है, आप लोग कंट्रोलर से स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी आप लोग अटेंड कर रहे हैं सेशन को तो यहां से आप लोग कंट्रोलर के साथ मूव कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोलर के साथ आप लोग मूव कर सकते हैं। करंट टाइम पे आपके कंट्रोलर चल रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों ने बात कर ली, पी कंट्रोलर की बात कर ली। ठीक है, पी कंट्रोलर किस तरीके से काम करता है उसकी बात कर ली। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन वगैरह क्या होता है उसके डेरिवेशन की बात कर ली, और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने अच्छी तरीके से कवर कर लिया। सिमिलरली पीआई कंट्रोलर की बात कर ली। पीआई कंट्रोलर पे एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, तो पीआई कंट्रोलर का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे है, पी कंट्रोलर का क्या योगदान रहता है पीआई कंट्रोलर में, इसकी भी हम लोगों ने ग्राफिकल से बात समझ में आ गई थी हमको। ठीक है, ग्राफिकल एनालिसिस से हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया था, तो पीआई कंट्रोलर की भी बात कर ली। तो जो लोग भी अभी मूव कर रहे हैं वो कंट्रोलर के साथ मूव करें। कल से हम लोग डायनामिक रिस्पॉन्स की बात करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एक बार आप लोग गाइडेंस ले लें। ठीक है, एक बार आप डिस्कस कर लें किस तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट को प्लान करना है, वो मैं आपको बता दूंगा, उसी तरीके से आप लोगों को प्लान करना है। ठीक है, चलो भाई, ये आप लोगों का सेशन हुआ था इसरो का भी 4th ऑफ यानी कि परसों। ठीक है, सैटरडे को दिन आप लोगों का इसरो का एग्जाम हुआ था। इसके मैंने क्वेश्चंस आप लोगों के डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, तो ये 2019 से लिया गया था। ठीक है, 2019 में इसका नोटिफिकेशन आया था। जिन बच्चों ने 2019 में फॉर्म भरा था, ठीक है, उन लोगों ने अभी जाके एग्जाम दिया है, क्योंकि 2 साल कोविड वाला सीन रहा, तो इस वजह से इन्होंने वैकेंसी आउट नहीं की थी और टेस्ट भी नहीं लिया था। ठीक है, तो रिटन एग्जाम हो गया है, इंटरव्यू की कॉल आएगी। कैसा क्वेश्चन आता है, कैसा पैटर्न होता है, इसी चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा पूरा सेशन। उसमें मैंने
ट्राई किया है, जितने भी मेरे पास क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए, कुछ आप लोगों ने बताए थे उस सेशन में क्वेश्चंस, वो भी मैंने उसमें डिस्कस कर दिए। जैसे इसकी पीडीएफ आ जाती है वो भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा पूरी कंप्लीटली 50 क्वेश्चंस की, ठीक है। तो आप लोगों को तैयार करना है, तो एक बार आपको सैंपल पता चला, आप कुछ भी पढ़ते चले जा रहे नहीं भैया, क्वेश्चन किस लेवल का आता है उस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। वो मैंने इसमें डिस्कस कर रखा है, आप लोग सेशन में जाके एक बार देख सकते हैं, ओके। चलो, और जो लोग बच्चे एमटेक के स्टूडेंट हैं, ठीक है, एमटेक वाले बच्चों को अभी कोप राउंड 3 आ चुका है, 4th आने वाला है, ठीक है। तो वहां पे आप लोगों को क्या रिजेक्ट करना था, क्या चीज एक्सेप्ट करनी थी, उस पर मैंने सेशन ले रखा है इसी चैनल में, आप लोग देख लेंगे जाके, कंप्लीट एनालिसिस इन सिंगल सेशन में आप लोगों को मैंने दे रखी है। चलो भाई, लास्ट एक और इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, जो बच्चे भी प्लस ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, इसकी प्राइस हाइक होने की लास्ट डेट है 8 जून, यानी कि आज 6 हो गई है, कल 7, 8, मतलब 2 दिन और आज के बाद बचे हुए हैं। तो आपको लगता है कि ज्वाइन करना है, हाइक से पहले आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एक और यहाँ पे फीचर आ चुका है, ठीक है, आपको लगता है कि यहाँ पे नहीं, चलो मैं लास्ट में बता दूंगा, आपको यहाँ पे एक लोन की भी सुविधा है, आपको लगता है कि एक छोटा सा लोन कर सकते हैं, तब भी आप लोग कर सकते हो, उसकी कोई ईएमआई आपकी कॉस्ट नहीं लगेगी। तो आप लोन के थ्रू भी 2-3 घंटे का प्रोसेस होता है, आप जो नंबर दिया जाता है उस पर आप कॉल कर लेंगे, ठीक है, वो आप लोगों का लोन भी कर देंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचो कि नहीं सर मैं नहीं कर सकता हूँ, एक बार 1 साल तैयारी कर लो, कहीं अच्छी जगह हो जाता है दे देंगे, ठीक है, 20 से 25 हजार रुपए की बात है, कौन सी ज्यादा बड़ी बात है। चलो, प्राइस हाइक वाइदा अप टू 20% आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा 8 जून को, भी मैंने बता दिया है। और यहां से मैं स्टार्ट करता हूं टॉप MR 100 क्वेश्चन। तो सारे लोग हैं, रेडी हैं, एक बार सारे लोग जरा बता देंगे, एवरीवन आर प्रेजेंट इन दिस सेशन। स्टार्ट किया जाए, आज के आईपीसी का डीपी का आंसर क्या भी मैं बताऊंगा, सारे लोग स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए, एवरीवन आर रेडी। चलो स्टार्ट करते हैं, एक बार सारे लोग कमेंट करके बता देंगे वी आर रेडी नाउ। सारे लोगों के पास सबसे पहले ये जो सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के पास एक पतली सी कॉपी होनी चाहिए, जिसमें आप मास ट्रांसफर के सिर्फ क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, मास ट्रांसफर के क्वेश्चंस लगाएंगे, टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम करके आप लोग एक कॉपी ले लो, ठीक है। अब जितने भी मेरे सेशंस होंगे उसमें मैं टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम की ही बात करूंगा। इस बार 23 के लिए मेरा टारगेट रहेगा कि 4 से 5 सब्जेक्ट के मैं टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स आप लोगों को करवा दूं। एवरीवन आर रेडी, सारे लोग रेडी है, स्टार्ट किया जाए 1 बाय 1 क्वेश्चन, ठीक है। आराम से ट्राई करना, इत्मीनान से आराम से देना, ठीक है। आप लोगों के पास एक सेपरेट कॉपी होनी चाहिए, इनकेस आज नहीं है तो कल लेकर बैठ जाना, कल लेकर बैठ जाना, लंबी सीरीज चलेगी, ठीक है, बीच में थकना नहीं है, डरना नहीं है, भागना नहीं है, ठीक है। ट्राई करना कि सारे सेशंस अटेंड करना, आपके ऑटोमेटिकली आप देखेंगे इन सेशन से आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। आज का सेशन करो, आज ही से आपको पता चल जाएगा। चलो तो मैं सेशन पहला क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। ये है भैया क्वेश्चन जो कि बुक लिया गया है विनय कुमार दत्ता से, क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं, ठीक है, टॉप MR 100 क्वेश्चन सीरीज चल रही है, और ये है डिफ्यूजन से सवाल है। सबसे पहला सवाल बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल है, ठीक है, जो भी एक्सरसाइज है उसका 12 क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी एक्सरसाइज है उसका 12 क्वेश्चन है। सारे लोग जरा बनाने की कोशिश करें, और यहां पे हम लोग डिस्कस करने की यहां पे बात करेंगे, ठीक है, डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। कंसीडर 2 केसेस ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ ए थ्रू अ मिक्सचर ए एंड बी, ठीक है, कोई भी डिफ्यूजन हो रहा है ए और बी मिक्सचर में, राइट, जिसमें एक जो केस है बी इज नॉन डिफ्यूजिंग, जो दूसरा केस है बी इज अंडरगोइंग इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन, ठीक है। 2 केस है, किसी मिक्सचर है, ए बी का मल्टीप्लाई डिफ्यूजन हो रहा है। एक में क्या हो रहा है, एक केस क्या है कि बी जो अपना है नॉन डिफ्यूजिंग है, और एक प्रोसेस क्या है इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन है, ठीक है। 2 टाइप के प्रोसेस हो रहे हैं। ऑल द पैरामीटर टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर, डिफ्यूजिविटी एंड लेंथ, ये सब कुछ क्या है ऑफ द सेम है इन बोथ केस 1 में और केस 2 में, जिसमें इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन हो रहा है उसमें भी टेम्परेचर, प्रेशर, डिफ्यूजिविटी एंड लेंथ ऑफ द जहां पे भी हो रहा है सिस्टम का वो सेम है, ठीक है। जो आपका इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन हो रहा है उसमें भी टेम्परेचर, प्रेशर, डिफ्यूजिविटी, ऑल द पैरामीटर्स आर सेम। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, और सेम, इन विच केस फ्लक्स ऑफ ए विल बी लार्जर, ठीक है। आपके पास कंटेनर है जिसमें एक में इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन हो रहा है, एक में ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग हो रहा है, किस केस में फ्लक्स ज्यादा होगा, ये सवाल आपसे पूछा है। इन विच केस फ्लक्स ऑफ ए विल बी लार्जर, ठीक है। 2 केस है, एक है इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन, एक है ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग, ये किसमें लार्जर है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कैन यू गिव द क्वालिटेटिवली एक्सप्लेनेशन, एक आप मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन के साथ आप क्वालिटेटिव बात कर सकते हैं क्या, ये आप लोगों को यहां पे बताना है। पहला क्वेश्चन है सारे लोगों के पास। यस, क्वेश्चन आप लोग नोट बाद में कर लेना, पहले यहां पे सवाल दो, ठीक है। ये सेशन यहां पे पड़ा रहेगा, प्राइवेट होगा नहीं, क्वेश्चन बाद में नोट कर लेना। ट्राई करो लाइव में सिर्फ और सिर्फ आंसर दो, थोड़ी जगह छोड़ दिया करना, और ट्राई करो आंसर लाइव दो, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, तो आपके पास सबसे पहले सवाल समझ में आना चाहिए, ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग, और दूसरा केस है इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन, तो किसमें फ्लक्स ज्यादा होगा। तो मैथमेटिकली जो इसमें बोला गया
कैन यू गिव द क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन? बिल्कुल दे सकते हैं। पहले मैं क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूं, फिर मैं लॉजिकली भी आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होनी चाहिए मदर इक्वेशन क्या है। मदर इक्वेशन क्या है, इसको मैं क्रॉप करके यहां पे लेकर आता हूं। ठीक है, मैं इसको क्रॉप कर लेता हूं, एक मिनट। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, ये थोड़ा सा बोर्ड हैंग कर गया है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ओके, आ गया। अभी मैं इसको मैथमेटिकली, क्या हो रहा है भाई, जस्ट 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ है, इसको क्रॉस करता हूं। ठीक है, ये नहीं रहा है आज। 1 मिनट, थोड़ा सा सिस्टम इशू आ रहा है, थोड़ा सा सिस्टम का इशू आ रहा है। क्यों आ रहा है? ठीक है, ठीक है, चलो मैं फुल स्क्रीन पे जाता हूं। चलो, हो गया। ठीक है, यहां पे मैं इसको डिस्कस कर देता हूं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, वन बाय वन देखते चले जाएंगे। ठीक है, यहां पे मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, बिल्कुल मस्त तरीके से बनाते चले जाना, आराम से आप लोग बनाते चले जाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केस 1 क्या है, यहां पे आप लोग देख लेंगे। केस 1 क्या है, बी इज नॉन डिफ्यूजिंग। बी अपना कैसा है, नॉन डिफ्यूजिंग। तो बी अपना एनवी इक्वल टू 0। केस 1 देखो, केस 1 कौन सा है, केस 1 का सारे लोग नोट्स बनाते चले जाएंगे। एनवी इक्वल टू कितना है, बी नॉन डिफ्यूजिंग है, और एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। एन इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। तो बी नॉन डिफ्यूजिंग, एन ए कांस्टेंट है। तो केस 1 के लिए मैं फ्लक्स की इक्वेशन लिखूंगा, तो एन इक्वल टू एन टोटल इंटू एक्स ए प्लस का जे ए होती है। दिस द मदर इक्वेशन ऑफ द डिफ्यूजन। जिसने नहीं पढ़ा है वो लोग राइट डाउन कर लेंगे। दिस द मदर इक्वेशन ऑफ द डिफ्यूजन, दिस द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द डिफ्यूजन। तो एन ए इक्वल टू एन टोटल एक्स ए प्लस जे ए, और एन टोटल क्या होता है, एन ए प्लस एन वी। ठीक है, तो एन वी 0 है, तो यहां पे आ जाएगा कब, जब मैं केस 1 लूंगा, ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग। तो ये अपना एन ए इक्वल टू आ जाएगा, एन ए इक्वल टू आ जाएगा एन ए इंटू एक्स ए प्लस का जे ए। ठीक है, इतना तो आ जाएगा क्या भैया, अपना इतना आ जाएगा केस नंबर 1, जब ए डिफ्यूजिंग है बी नॉन डिफ्यूजिंग है। और केस नंबर 2, केस नंबर 2 में बोला है कि इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन है। यहां पे मैं केस नंबर 2 लिखता हूं। इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, यहां पे लिखता हूं केस 2। केस 2 इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन का यह मतलब होता है एन ए इक्वल टू माइनस का एन बी। ठीक है, तो यहां पे एन टोटल इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी, वो कितना हो जाएगा 0। तो एन टोटल की जगह आप 0 डाल दोगे तो एन ए इक्वल टू हो जाएगा, एन ए इक्वल टू हो जाएगा जे ए। अब बहुत ध्यान से देखना, पूछा गया है कि ए का जो फ्लक्स है किसमें ज्यादा होगा। ये क्या है, स्टैग्नेंट का केस, और ये किसका है, इक्विमोलर का केस। ये किसका है, इक्विमोलर का केस। तो सारे लोग बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, ये स्टैग्नेंट का केस है और ये इक्विमोलर का केस है। तो इक्विमोलर का केस एन ए इक्वल टू जे ए। इसरो 2022 का सवाल, ये इसरो में सवाल पूछा गया था, एन ए इक्वल टू जे ए किस कंडीशन में होगा, इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन। तो एन ए इक्वल टू जे ए, और यहाँ पे क्या है, एन ए इक्वल टू जे ए तो है ही, और ये पॉजिटिव पार्ट है। दिस इज द पॉजिटिव पार्ट, लिसन वेरी केयरफुली, दिस द पॉजिटिव पार्ट। ये क्या है, पॉजिटिव पार्ट है। तो ये पॉजिटिव पार्ट जब किसी फ्लक्स में ऐड होगा तो इसको क्या कर देगा, मैक्सिमाइज कर देगा। तो स्टैग्नेंट का फ्लक्स विल बी ग्रेटर देन इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन। ठीक है, सर लोगों को बात आ गई समझ में, स्टैग्नेंट का फ्लक्स विल बी ग्रेटर देन इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन। तो यहां पे जो डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिवली, वो हम लोग बात करेंगे कि सर behalf of this mathematical interpretation we can say that कि flux will be Na will be at the case of the A diffusing, ठीक है, B non diffusing will be greater than Na at the case of equimolar counter diffusion, equimolar counter diffusion। सारे लोग इस बात को नोट करके लिख लेंगे, सारे लोग इस बात को नोट करके अपनी कॉपी में लिख लेंगे, इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन। ठीक है, तो फ्लक्स जो ए का होगा, ठीक है, ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग के केस में ज्यादा आएगा इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन से। हो सकता है कभी आपसे ये भी बात पूछ दे कि इसका रेशियो क्या होगा, हो सकता है कभी सवाल एक बात दूसरा नोट करके लिखेंगे, हो सकता है इसका रेशियो पूछ दे। तो एन ए
एन ए कब स्टैग्नेंट का केस डिवाइडेड बाई एन ए इक्विमोलर का केस, तो ये इसका रेशियो क्या होगा, दिस रेशियो विल बी ग्रेटर देन 1, दिस रेशियो विल बी ग्रेटर देन 1, स्टैग्नेंट का जो फ्लक्स होगा वो ज्यादा हो गया कंपेयर टू इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन, तो ये क्या होगा भैया, एक से ज्यादा होगा। तो एक या तो ऐसे सवाल आ सकता है या तो ऐसे सवाल पूछा जा सकता है आपसे, या तो ऐसे आ सकता है या तो ऐसे, इनकेस कोई वैल्यू पूछता है तो फिर उसकी हम लोग नेक्स्ट बात कर लेंगे। यस 2022 में भी आपके गेट के सवाल में भी यही सवाल पूछा गया था, और 2022 में इसरो में जो कल क्वेश्चन परसों आया था वहां से भी आपका ये इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन का आया था। और 2001 और 2016 का पेपर देखना जाके, जिसमें आंसर 1.08 है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, उसमें भी ये सवाल आप लोगों का रेशियो का पूछा है। तो रेशियो के बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। सारे लोग ये दोनों पॉइंट को राइट डाउन कर लेंगे, सारे के सारे स्टूडेंट दोनों पॉइंट को राइट डाउन कर लेंगे। अच्छा, ये तो आपने क्वालिटेटिवली डिस्कशन कर दिया, इनकेस मैं इसको थोड़ा लॉजिकली बताऊं, मैं थोड़ा आपको लॉजिकली समझाने का प्रयास करूं, ये दोनों बातें राइट डाउन कर ली कि सर ऐसा हो कैसे रहा, मैं मतलब फिजिकली थोड़ा समझना चाह रहा हूं। देखो आप सिंपल ये समझो, इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन मतलब यहां पे इसका फ्लक्स कम है। जब यार इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन होगा तो बीच में क्या होगा, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, बीच में क्या होता है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तब एक स्टैग्नेंट होगा, एक आराम से पार हो जाएगा। आपने कभी देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल पे क्या होता है, इनकेस इक्विमोलर काउंटर डिवीजन करवा दो तो वो उधर से भी आएगा इधर से भी आएगा, तो तुम्हें जो निकलने में टाइम लगेगा वो ज्यादा नहीं लगेगा। इसी वजह से ट्रैफिक सिग्नल पे क्या होता है, एक को स्टैग्नेंट कर दिया जाता है, एक को स्टैग्नेंट, भाई तुम निकलो, ठीक है, तो तुम तेजी से निकल जाते हो, ठीक है। जो तुम डिस्टेंस ट्रेवल करोगे वो फास्ट ट्रेवल करोगे, तो आपका फ्लक्स ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन जब क्या होता है इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन, तुम ट्रैफिक में फंस जाते हो, फंस क्यों जाते हो, क्योंकि वहां पे कोलिजन होने लगता है, इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन होने लगता है। तो इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन होगा तो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, तो उस केस में क्या हो जाता है, फ्लक्स विल बी डिक्रीज। व्हाट माय पॉइंट। तो इस तरीके से इसको लॉजिकली आप समझ सकते हो, अदरवाइज इनकेस आपको मैथमेटिकली इंटरप्रिटेशन करना है तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, इस तरीके से आप मैथमेटिकली समझ सकते हो। और लॉजिकली भी मैंने आपको बता दिया है कि लॉजिकली आप लोग इस तरीके से, तब एक चीज को रोक देंगे दूसरी चीज आराम से पार हो जाएगी, ठीक है। और एक चीज को नहीं रोकेंगे, दोनों कोलिजन करवा देंगे तो कोलिजन विल क्रिएट वन टाइप ऑफ द रेजिस्टेंस, तो ये क्या करेगा, अल्टीमेटली फ्लक्स को डिक्रीज करेगा। गॉट इट। तो ये है भैया मामला, ठीक है। तो इसको आप क्वालिटेटिवली भी समझ सकते हैं और इसको भाई आप ऐसे करके लॉजिक भी समझ सकते हैं। सारे लोगों को बात आ गई समझ में, तो एक बार कमेंट करके यस बोल दो। तो ये था पहला क्वेश्चन इस सीरीज का, ये था पहला क्वेश्चन इस सीरीज का, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द मास ट्रांसफर पर ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की मैं यहां पे बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, बिल्कुल बात आ गई समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल मैथमेटिकल है, ठीक है। ये भी आप लोगों का बीके दत्ता की बुक जो एक्सरसाइज है उसकी प्रॉब्लम है, सारे लोग जरा बनाने का प्रयास करें। इसमें पूछा गया है कोई एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है, कैटालिस्ट के सरफेस के ऊपर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स रेशियो, Na/Nc का रेशियो पूछा है। ऐसे सवाल अपने गेट में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, ऐसे सवाल अपने गेट में पूछे जाए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ Na/Nc। सारे लोग जरा प्रयास करेंगे करने का, क्या इसको तो सर हम यहीं पे बना देंगे, इसको तो सर हम यहीं पे बना देंगे। Na और Nc के बारे में बात कर रखा है, तो हम बात करेंगे Na, ये क्या है रिएक्टेंट, तो माइनस के साथ आ जाएगा 2, इक्वल टू प्रोडक्ट क्या है Nc, ठीक है, ये प्लस का आ जाएगा 1। पूछा क्या है रेशियो, Na/Nc का रेशियो पूछा है, इक्वल टू आ जाएगा -2, आंसर आ जाएगा -2। सारे लोग कमेंट करके बता सकते हैं आंसर विल बी -2। थोड़ा फास्ट करो, इतनी देर में आपका कमेंट आ जाना चाहिए था, इतनी देर में आपका कमेंट आ जाना चाहिए। एक बार अपने केमिकल इंजीनियरिंग में सीआरई में ऐसा सवाल पूछा गया है, रेट का रेशियो पूछा है, तो यहां पे मास ट्रांसफर का क्वेश्चन है। सीआरई में एक बार ऐसा सवाल अपने केमिकल इंजीनियरिंग में पूछा है जहां पे रिएक्शन गिवन थी, रेट का रेशियो पूछा हुआ था, ठीक है। चलो तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन किसका है, ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग का। सारे लोग रीड करो क्वेश्चन, फिर आप लोग ट्राई करो सेल्फ बनाने का। थोड़ा 1 मिनट मैं चाहता हूं आप लोग खुद सोचो, ठीक है, खुद सोचो उस क्वेश्चन पे, तभी इसका बेनिफिट आप ले पाओगे, अदरवाइज सीधे सीधे मेरे सॉल्यूशन देखते चले जाओगे, बेनिफिट नहीं होगा आपको, ठीक है। आप लोग को खुद थोड़ा बहुत सोचिए, थोड़ा बहुत खुद सोचो। जब तक आप खुद की क्षमता नहीं डेवलप करेंगे सोचने की, तब तक बात बनेगी नहीं, तब तक बात बनेगी नहीं। चलो ये रहा भैया क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने।
ट्राई करो सारे लोग, जरा सोचो, बहुत लॉजिकली सवाल है। 2-3 सवाल मैंने सरल दे दिए, अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक देखो। आपका आज तो थोड़ा ठीक रहेगा, कल से इसका लेवल और ज्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। जैसी सीरीज आगे डेवलप होगी, ठीक है, आपका लेवल बढ़ता हुआ चला जाएगा, एक एक्सट्रीम लेवल तक अपन को जाना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, लिसन वेरी केयरफुली। पहले क्वेश्चन आराम से आप लोग पढ़ो और सेल्फ ट्राई करो आंसर देने का। ये प्रॉब्लम अगेन बीके दत्ता की है, ठीक है। प्रॉब्लम में बोला गया है, प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम आपकी एफ है, ठीक है। जी प्रॉब्लम से थोड़ा उठाया गया है। द लेंथ ऑफ द डिफ्यूजन पाथ 5 mm है, ठीक है। जहां पे डिफ्यूजन हो रहा है उस पाथ की लेंथ कितनी है, 5 mm है। एंड द पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट इन अ मिड वे ऑफ द फिल्म, वेरी नाइस, ठीक है। लेंथ जहां पे डिफ्यूजन हो रहा होगा मिड वे में कितना है, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, अंडरलाइन पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट एट द मिड वे इन द फिल्म इज दिस वन। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ बी एट दैट पॉइंट? प्लीज टेल मी द आंसर एंड व्हाई। प्लीज टेल मी द आंसर। कोई डिफ्यूजन हो रहा होगा, उसका मिड पाथ में, मतलब 5 मीटर की है, 2.5 वाली सेंटीमीटर पर ए का जो ग्रेडियंट होगा वो इतना है। 2.5 की डिस्टेंस पर जो बी का ग्रेडियंट होगा वो कितना होगा, ये सवाल है। जो बी का ग्रेडियंट होगा वो कितना होगा, ये आपसे सवाल पूछा है। ट्राई करो सारे लोग जरा बनाने का। बी का जो ग्रेडियंट है वो कितना होगा, सारे लोग जरा बनाने का प्रयास करेंगे। मतलब सवाल को इनकेस मैं थोड़ा सा इसकी प्रोफाइल बना के आपको समझाऊं तो क्वेश्चन में ये बोला गया है, इनकेस अपना ए इस तरीके से डिफ्यूज हो रहा है, ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और बी किधर आएगा, क्या है, ए डिफ्यूजिंग, बी नॉन डिफ्यूजिंग है। चलो भाई बी नॉन डिफ्यूजिंग है तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, बी नॉन डिफ्यूजिंग है। लिसन वेरी केयरफुली, ये सवाल में क्या पूछा गया है, ये अपना ए यहां पे 100% था, ठीक है, और बी नॉन डिफ्यूजिंग है, बी तो डिफ्यूज ही नहीं कर रहा, बी तो अपना डिफ्यूज ही नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन में ये बोला गया कि मिड प्लेन पर ए का जो ग्रेडियंट है, इनकेस यहां पे मैं स्लोप निकालूं मिड पॉइंट पर ये 0 से 5 सेंटीमीटर 5 mm की है डिस्टेंस, 2.5 mm पर यहां पे जो मैं स्लोप निकालूंगा, यहां पे जो ग्रेडियंट निकालूंगा वो आपका गिवन है -7। तो मेरा इस पॉइंट पर ग्रेडियंट कितना होगा, इस पॉइंट पर ये ग्रेडियंट कितना होगा, ये आपसे पूछा है। इस पॉइंट पर ग्रेडियंट कितना होगा ये आपसे पूछा है, मिड पॉइंट पर। इसका ए का तो गिवन है -7, तो बी का कितना होगा, मेरे भाई। ए का आप लोग देख रहे होंगे कि ये नेगेटिव है, ए का आप देख रहे होंगे नेगेटिव है, बिल्कुल सही बात है सर। और सेम स्लोप इधर है, बस पॉजिटिव साइन है, बस साइन विल बी पॉजिटिव, साइन आपका पॉजिटिव है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप विल बी सेम, तो ये +7 है, ठीक है सर। एक और तरीका भी हो सकता है क्या, दूसरा मेथड समझो, एक तो ये है, दूसरा मेथड क्या है ये बताओ। पूरे सिस्टम में पी टोटल क्या है, कांस्टेंट है, टोटल प्रेशर इज कांस्टेंट, मानते हो इस बात को, टोटल प्रेशर इज कांस्टेंट। सर टोटल प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब मेथड 2 समझना सारे लोग, मेथड 02, ये तो मेरा था ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकली आपको फील आ गया, ठीक है, ग्राफिकली, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है सर, पी टोटल कांस्टेंट है, पी टोटल अपना क्या है, कांस्टेंट, बिल्कुल सर बात सही है, पी टोटल कांस्टेंट है, तो पी टोटल बना कैसे होगा, पी ए प्लस पी बी के मिक्सचर से इक्वल टू कांस्टेंट। सर इसको मैं जेड के रिस्पेक्ट में क्या कर दूं, डेरिवेटिव कर दूं, तो डी पी ए अपॉन डी जेड प्लस का डी पी बी डिवाइडेड बाई डी जेड, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विल बी 0, तो डी पी ए बाई डी जेड इक्वल टू, ठीक है, माइनस का डी पी बी बाई डी जेड। इसका मतलब सर ये -7 है तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, ये माइनस का 7 है तो ये प्लस का 7 हो जाएगा। सर ये माइनस का 7 गिवन है, माइनस माइनस कैंसिल आउट, दिस विल बी द पॉजिटिव 7, Got my point? So you can do like that way, ठीक है। This will be point number 2, you can think like that way or you can think like that way also.
आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, इस तरीके से भी सोच सकते हैं। यस, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये सवाल था आपका, ठीक है, बस इतना आपको दिमाग लगाना था। तो आंसर इसका -7 है, तो आंसर विल बी, या देखो -7 भी है, 14 भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। सारे लोगों को समझ में आ गया हो तो एक बार मस्त तरीके से कमेंट करके यस बोल दो। सारे लोगों को समझ में आ गया, बेहतरीन क्वेश्चन लगा, बिल्कुल लॉजिकली सवाल था, ऐसा अभी तक गेट में नहीं आया है, ठीक है। और आपको लगता है कि ऐसा गेट में नहीं आ सकता है, प्योरली गेट का सवाल है। ये समझो कि कमिंग टाइम पे ऐसे सवाल मिलेंगे आपको, ठीक है, कमिंग टाइम पे आपको ऐसे सवाल मिलेंगे, ठीक है। प्योर सिलेबस से रिलेटेड है ये, अपने केमिकल इंजीनियरिंग के प्योर सिलेबस से रिलेटेड है, ओके, ये बात समझो आप। चलो भाई, तो ये था भैया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अब आ जाओ इधर। क्वेश्चन नंबर 4 जरा आप लोग रीड करो, आप लोग रीड करो, आप लोग जरा रीड करो, रीड करके फिर बनाने के प्रयास करो, रीड करके 1 मिनट का टाइम लो और रीड करो आप। ठीक है, रीड करके थोड़ा सा टाइम लो, ट्रैपर्ड करके थोड़ा अच्छे से पढ़ो, 1 मिनट का थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। आपका दिमाग चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेल्फ का दिमाग चलना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तब तक खुद का दिमाग नहीं चलेगा तब तक बात नहीं बनेगी, ठीक है, खुद का दिमाग चलना बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। चलो भाई, खुद का माइंड चलना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अदरवाइज मैं तो सॉल्यूशन करवा ही दूंगा, मैं चाहता हूं कि 1 मिनट के लिए आप सोचें, सोचने की क्षमता बढ़ाने के लिए। तो भैया ये टेक्स्ट बुक की मैं प्रॉब्लम्स, आपके पास बुक होनी चाहिए बीके दत्ता, ये ग्रंथ होना चाहिए एक आपके पास। ये सवाल है कौन सा, क्वेश्चन नंबर भी मैं लिख दिया करूंगा, अभी डिफ्यूजन का ही है, ठीक है। आप बुक खोलेंगे, बुक की एक्सरसाइज खोलेंगे, उसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सारे सवाल बीके दत्ता के ही लूंगा, क्योंकि बीके दत्ता मास ट्रांसफर के लिए सफिशिएंट है, इतना सवाल है इसमें। फिगर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने मन से ट्रैपर्ड फिगर बना लो, फिगर नहीं है कोई बात नहीं है, अपने मन से ट्रैपिंग का तो फिगर जानते होगे ना, ट्रैपर्ड का तो फिगर जानते हो, फिगर नहीं है कोई बात नहीं है, अपने मन से बना लो। अदरवाइज मैं फिगर कौन सा बोला है इसमें, फिगर नंबर 2.18 में आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ट्रैपर्ड टाइप का फिगर मैं आपको दिखा देता हूं, देखो ये 2.18 है ना, 2.18, ठीक है, इधर होगा। ट्रैपर्ड का तो फिगर आपको पता ही है, नहीं भी दिखाएंगे तब भी चलेगा, ठीक है। ट्रैपर्ड का तो फिगर आपको पता ही है, 2.17, 2.18 ये है, देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देखो भाई बस इतना ही दिख पाएगा, देखो ट्रैपर दिखा है, सारे लोगों को दिखा फिगर, ये है 2.18, ठीक है, ट्रैपिंग, ओके। ट्रैपर का मतलब ये होता है, देखो मैं फिगर बना देता हूं आपका, फिगर बना देता हूं, जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है फिगर नहीं ट्रैपर का पता है तो उनके लिए मैं बना देता हूं, अदरवाइज यू आर केमिकल इंजीनियर, तो मुझे पता है कि आपको इतना तो बेसिक ट्रैपिंग का तो फिगर आना ही चाहिए। चलो भाई, ये रहा मामला, ठीक है। अब देखो ट्रैपर का आपसे फिगर पूछा है, तो ट्रैपिंग का आपको फिगर पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, तो पहले तो सिस्टम आपका हो रहा होगा कन्वर्ज, पहले तो सिस्टम हो रहा होगा कन्वर्ज, और फिर हो रहा होगा डाइवर्ज, फिर हो रहा होगा डाइवर्ज। अब ये कन्वर्ज किस रेडियस से हो रहा है, डाइवर्ज किस रेडियस से हो रहा है, वो उन्होंने दे रखी है। तो इनिशियल में जो रेडियस है आपका कितना है 1, ठीक है, R1 इक्वल टू कितना है 1, और जो ये वाला रेडियस है R2 इक्वल टू है आपका, R2 इक्वल टू है आपका 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ये है भैया मामला, ये है मामला। इसमें ए बी है और बी बी मिक्सचर, ए और बी का क्या हो रहा है, काउंटर करंट ऑपरेशन है भैया, बहुत ध्यान से देखना, काउंटर करंट ऑपरेशन, लिसन वेरी केयरफुली, स्टेडी स्टेट इक्विमोलर काउंटर करंट, ठीक है। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, ठीक है। ये फिगर आप समझ लो 2.18 है, R1 इतना है, R2 इतना है, Na ए का गिवन है 10 टू पावर -6 किलोमोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एट द बेसल 1, मतलब यहाँ पे Na गिवन है, यहाँ पे बेसल 1, ये 1 बेसल है, ये बेसल नंबर 2 है, ठीक है। ये बेसल 1 पे गिवन है कितना, Na इक्वल टू गिवन है 10 टू पावर -6, ठीक है, यूनिट हो रही,
ठीक है, द रेट ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द बी, द रेट ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द बी एट द एंड ऑफ द ट्यूब व्हाट इज, ये कितना होगा, ये आपको बताना है। द रेट ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द बी ऑफ द वेसल टू एट द एंड ऑफ द ट्यूब, एंड ऑफ द ट्यूब पे यहां पे रेट ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ बी कितना होगा, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। चलो मैंने आपको बताया था फ्लक्स थ्रू वायरिंग एरिया, फ्लक्स थ्रू वायरिंग एरिया का मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाया है। तो क्या होता है, फ्लक्स इनटू एरिया इक्वल टू कांस्टेंट, फ्लक्स थ्रू वायरिंग एरिया का यहां पे सारे लोग हेडिंग डाल देंगे कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट क्या होता है, फ्लक्स इनटू एरिया इक्वल टू कांस्टेंट, फ्लक्स इनटू एरिया इक्वल टू कांस्टेंट, ये होता है कॉन्सेप्ट। जिन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो लोग यहां पे राइट डाउन कर लेंगे। जब भी कोई एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस में फ्लक्स इनटू एरिया इक्वल टू कांस्टेंट होता है, 2022 का सवाल यहां से पूछा गया है, ठीक है। लेकिन वो डिफरेंट दो प्रोसेस थे, वो डिफरेंट प्रोसेस थे, तो ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा उसमें, और आधे बच्चे ये वाला फार्मूला लगा के मुस्कुरा के चले आए, ठीक है। तो ये वहां पे नहीं लगेगा, जो 2022 का सवाल आया उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो फ्लक्स इनटू एरिया इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहां पे ये बताओ सारे लोग, यहां पे एरिया क्या लोगे, एरिया कौन सा होगा, एरिया विल बी सर्कुलर, एरिया विल बी सर्कुलर, यही तो एरिया होगा, एरिया विल बी सर्कुलर। सर लोग बताओ एरिया क्या लेंगे सर, एरिया विल बी सर्कुलर, सर्किल का एरिया लेंगे, एरिया कौन सा लेंगे, सर्किल का लेंगे। ये चीज यहां पे बड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर है, तो एरिया क्या लेंगे, सर्किल का लेंगे। लिसन वेरी केयरफुली, ठीक है। चलो भाई, तो मैं पॉइंट 1 पे लिखूं और पॉइंट 2 पे लिखूं, तो यही मैं इक्वेट कर दूं। तो पॉइंट 1 पे मैं लिखूं, ठीक है, एरिया कितना लिखूंगा, पाई r1 स्क्वायर इंटू फ्लक्स कितना Na1, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे क्या लिखूंगा, एरिया पाई इंटू r2 स्क्वायर, ठीक है। यहां पे क्या लिखूंगा, Nb2, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे B2 N1 Na1, ठीक है। चलो भाई, अब दोनों को क्या कर दूंगा, मैं इक्वल कर दूंगा, क्योंकि फ्लक्स जो इस पॉइंट पर जो फ्लक्स होगा, जो रेट ऑफ मास ट्रांसफर इस पॉइंट पर होगा, रेट ऑफ मास ट्रांसफर इस पॉइंट पर होगा, दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। अदरवाइज ये क्या होगा, फट जाएगा, अदरवाइज ये क्या होगा, फट जाएगा। तो रेट ऑफ मास ट्रांसफर जितना W यहां पे होगा उतना ही W यहां पे होगा, बट फ्लक्स विल बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ एरिया इज वेरिंग, ठीक है। फ्लक्स दोनों जगह अलग अलग होगा, लेकिन रेट ऑफ मास ट्रांसफर जितने मोल इधर जा रहे होंगे उतने मोल पर सेकंड इधर जा रहे होंगे, लेकिन रेट अलग अलग होगा, रेट अलग अलग होगा। तो दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, तो पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, R1 कितना है 1, ठीक है, N1 कितना है 10 टू पावर -6, ठीक है, इक्वल टू R2 कितना है 2, तो 2 टू 4 इंटू Nv2, Nv2, तो Nv2 की वैल्यू सारे लोग निकाल लेंगे। Nv2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4, 1/4 का मतलब कितना आएगा, बोलो, 1/4 का मतलब 0.25, 1/4 का मतलब 0.25, 0.25 मतलब 2.5 10 टू पावर, चलो ठीक है, 0.25 10 टू पावर -6 किलोमोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इतना आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन से मैच करवा लो सारे लोग, ऑप्शन से सारे लोग मैच करवा लो। 2.5 10 टू पावर -7, 2.5 10 टू पावर -7 हो जाएगा, तो ऑप्शन विल बी बी पार्ट, ऑप्शन विल बी बी पार्ट। ऑप्शन क्या आएगा भैया, बी पार्ट आएगा, 2.5 10 टू पावर -7, आंसर क्या आएगा, बी पार्ट। और टूवर्ड से, ठीक है, ए इधर जा रहा है तो बी किधर आएगा, इधर आएगा, बी किधर आएगा, इधर, ए किधर जाएगा, इधर जाएगा, और बी किधर आएगा, इधर आएगा। क्यों ऐसा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है इक्विमोलर, इक्विमोलर काउंटर, काउंटर, काउंटर का मतलब एक इधर और बी इधर, तो जो बी होगा कंपोनेंट वो टूवर्ड्स वेसल 1 आएगा, टूवर्ड्स वेसल 1 आएगा, ठीक है। तो आंसर विल बी दिस वन। सारे लोगों को बात आ गई समझ में, क्योंकि इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन क्वेश्चन में बोल रखा है, तो एक ए इधर जा रहा है तो बी इधर आएगा। एवरीवन आर गेटिंग दिस क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल डीप में जाके। एक होता है क्वेश्चन समझ लेना, एक होता है क्वेश्चन बहुत डीप में जाके समझ लेना, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। क्वेश्चन लगा लेना, आंसर आ जाना इज नॉट परफेक्शन। क्वेश्चन की जड़ तक पहुंच के आपने लगाया सवाल, दैट इज कॉल्ड परफेक्शन, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत हो पार्थ, ठीक है। पहले एक एक क्वेश्चन बिल्कुल डीप में जाके समझना। पता चला एक ही दिन में बैठे हो 100 क्वेश्चन लगाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट मत रखो, क्वेश्चन कम लगाओ, उसको बहुत डिटेल में समझ के लगाओ, यू विल गेट रैंक, ठीक है। ये मत सोचो कि सर खड़े हैं बस ये आए 50 क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन तुम इनकेस में तुम्हारे ऊपर छोड़ देता तो हो सकता था ये तुम्हें ना आता टूवर्ड्स वेसल वन कैसे हो गया, ये ना कनेक्ट कर पाते। अब ये तक आपको कनेक्ट हो गया टूवर्ड्स वेसल वन कैसे जा रहा है। अच्छा नेपाल से हो क्या सुनील आप? ओ थैंक यू। देश विदेशी फैन, थैंक यू सो मच, लव फ्रॉम इंडिया। ठीक है चल, तो क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज दिस वन, इसको करो सारे लोग। अभी तक जो मामला आप पढ़ते आए हो, जो भी चीजें आप पढ़ते आए हो, आप जो भी चीजें अभी करते चले आए हो, वो आप करते चले आए हो कि डिफ्यूजिविटी कांस्टेंट होती थी। अब इस सवाल में आर का बिल्कुल बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हमेशा ट्राई करो। अब जो ये सवाल है, ठीक है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट डिफ्यूजिविटी का है। जो डिफ्यूजिविटी है इट विल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन। ठीक है, ये क्या है, डिफ्यूजिविटी द फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन। नाउ अब मामला चेंज हो गया। अभी तक दुनिया का जो भी आप सवाल पढ़ते चले आए उसमें डिफ्यूजिविटी कंसंट्रेशन का फंक्शन नहीं होता था। ठीक है, अब बात समझो। ठीक है, अब डिफ्यूजिविटी आपका कंसंट्रेशन का फंक्शन हो गया। अब इस सवाल को करो। मैंने बोला ना धीमे धीमे आपको अपग्रेड करना है, मेरे को धीमे धीमे आपको अपग्रेड करना है। ये सवाल करो, मजा आ जाएगा। ये सवाल करो, मजा आ जाएगा आपको, यू विल गेट एंजॉय डेफिनेटली। ये सवाल करो, सॉल्यूट ए डिफ्यूजेस थ्रू द लिक्विड वी एट द पॉइंट दिस वन। सब कुछ पढ़ लो, आराम से पढ़ लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट मजेदार बात है कि डिफ्यूजिविटी अभी तक आप कांस्टेंट मानते थे, यहाँ पे कंसंट्रेशन का फंक्शन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नया आपको देखने को मिला है। ये है, ये वेरिएशन है भाई। चलो करो, इसमें आपको ड्राइव करनी है इक्वेशन ए थ्रू बी नॉन डिफ्यूजिंग। ठीक है, ए डिफ्यूज कर रहा है, बी नॉन डिफ्यूजिंग के लिए इक्वेशन ड्राइव करनी है, और दूसरी इक्वेशन ड्राइव करनी है इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन। दूसरी इक्वेशन ड्राइव करनी है इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन के लिए। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। ये है विनय कुमार दत्ता का सवाल। ट्राई दिस। सारे लोग थोड़ा सेल्फ ट्राई करेंगे। एक काम करो आप लोग, बी पार्ट को पहले सॉल्व करो, बी पार्ट को पहले सॉल्व करो, ए पार्ट को बाद में सॉल्व करना। बी पार्ट को पहले सॉल्व करो सारे लोग ट्राई करो, बी पार्ट को पहले बनाओ। इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन ऑफ ए एंड बी, बी पार्ट को पहले बनाने का प्रयास करो। ये आपने कर लिए, इससे ज्यादा आपको नीड कुछ पड़ेगी ही नहीं। इससे अच्छा सवाल बताओ क्या हो सकता है, इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन जिसमें ये तक वेरिएशन करवा दिया। इससे अच्छा सवाल गेट में तक नहीं आया है। कोई आया हो तो बताओ, कंसंट्रेशन इसका भी वेरिएशन करवा दिया, सीधा सीधा रहता है सवाल गेट का। चलो बात करते हैं, कर पा रहे हो? बी पार्ट पहले करो, पहले बी पार्ट करो। मैं चाहता हूं आप लोग सोचो थोड़ा। डन? ठीक है, करने के बाद सारे लोग डन भी बोलते चले जाएंगे, आपका दिमाग चलना इंपॉर्टेंट है। तो मैं शुरुआत करता हूं बी पार्ट से। ठीक है, शुरुआत करता हूं बी पार्ट से। इतना टाइम बहुत है, इतने देर में जिन लोगों ने बनाना होगा, जो सीरियस होंगे, ठीक है, उन लोगों ने अभी तक निपटा दिया होगा इस सवाल को। बन गया हो तो, कम से कम बच्चों से बन गया होगा, मुझे ऐसा उम्मीद करता हूं। ठीक है, कुछ करना नहीं है, बस आपको धैर्य रखना है इस क्वेश्चन में। आप सोचोगे सर ये सब क्या हो गया, ये तो सब चीजें पढ़ी ही नहीं है। अरे भैया नहीं भी पढ़ी है तब भी कर लोगे, मैथमेटिक्स तो पढ़ी है ना, मैथमेटिक्स तो पढ़ी है। आज ये देखो सारे लोग, पहले आवाज सही आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आवाज बिल्कुल सही है, आज परफेक्ट है ना? ठीक है चलो, हेलो 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 हेलो, चलो ठीक है, क्लियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पार्थ। विजय भैया गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गुरुजी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो
आवाज एकदम सही है, सुपर। चलो तो भैया इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन के लिए बात करेंगे। तो इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन के लिए फ्रॉम बेसिक इक्वेशन ऑफ डिफ्यूजन, बेसिक इक्वेशन ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। बेसिक इक्वेशन डिफ्यूजन की पकड़ के चलते हैं, बहुत ध्यान से देखना। एन क्या थी बेसिक इक्वेशन गुरु, लिसन वेरी केयरफुली। एन ए इक्वल टू एन टोटल इंटू एक्स ए प्लस का जे ए। सर ये तो बेसिक इक्वेशन आप पढ़ाए हो। हाँ बिल्कुल भाई यही पढ़े हो। क्वेश्चन मैंने बोला बी पार्ट पहले सॉल्व करो, इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन। तो इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन का मतलब ये वाला मामला खत्म, ये वाला मामला खत्म। तो मतलब Na इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ Je बचेगा, और Je को मैं कंसंट्रेशन के टर्म में लिखना चाहता हूं, माइनस का DAB डेल का Ca अपॉन डेल Z, ऐसे मैं लिख सकता हूं सर। अब मामला आ जाएगा डिफ्यूजिबिलिटी को उठा के ये वाली यहां पे वैल्यू रख दो, ठीक है। डिफ्यूजिबिलिटी की वैल्यू उठा के यहां पे लग दो और लिमिट लगा दो Ca1 से Ca2, लिमिट लगा देना Ca1 से Ca2। और जो Z है ना वो L अपार्ट है, मतलब दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस L है, और कंसंट्रेशन दोनों पॉइंट पर कितनी है, एक पर Ca1 है Ca2 है, बस इतना करना है आपको। चलो उठा के भाई साहब DAB की वैल्यू रख दो, DAB की वैल्यू रख दो उठा के, बस बात मामला बन जाएगा भाई, ठीक है। चलो मैं इधर करता हूं, इधर आराम से करेंगे, ठीक है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत जल्दीबाजी बात है नहीं। तो यहाँ पे Na इक्वल टू आ जाएगा, Na इक्वल टू आ देता हूं, DAB की जगह कितना पुट करना है, K1 प्लस K2 Ca, K1 प्लस का K2 Ca, लिसन वेरी केयरफुली। तो K1, ठीक है, माइनस के साथ K1 प्लस का K2 इंटू Ca, बहुत बढ़िया सर, इंटू DCA बाई DZ, गजब, ठीक है। DZ को इधर लेकर आ जाओ तो Na इंटू DZ, बहुत बढ़िया, माइनस का K1 प्लस का K2 इंटू Ca। बस घबराना नहीं है भाई, घबराना नहीं है, बस इंटीग्रेट कर दो। मैं बोलूं जीरो, तब डिस्टेंस जीरो थी तो कंसंट्रेशन Ca1 था, डिस्टेंस मेरी L हो गई है तो कंसंट्रेशन Ca2 हो गया। कैसे सर, ऐसे मेरा ये इस डिस्टेंस में डिफ्यूजन A का हो रहा है, मेरा जीरो था और पूरी डिस्टेंस कितनी है, L की है, ठीक है। तो Z1 इक्वल टू अपना जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन Ca इक्वल टू Ca1 है, ठीक है, ऐसा दे रखा है यहाँ पे Ca1 कंसंट्रेशन है, क्वेश्चन में बोल रखा है। Z2 इक्वल टू कितना है, L, तो कंसंट्रेशन Ca2 इक्वल टू कितनी है, कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी है, Z2 इक्वल टू है L, ठीक है, और कंसंट्रेशन Ca इक्वल टू कितनी है, Ca2। तो दो बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे, दो कांस्टेंट आएंगे तो वो लगा दिया। तो कंसंट्रेशन जब Z1 इक्वल टू अपना कितना था, जीरो, तो कंसंट्रेशन Ca1, Z1 इक्वल टू L हो गया तो कंसंट्रेशन Ca2। दिस इज द लिमिट, राइट, क्लियर। चलो भाई यहां तक सारे लोगों को बात समझ में आ गई हो तो एक बार यस बोल दो यार, फिर मैं आगे बढ़ूं। ये सारे लोगों को लिमिट्स आ गई समझ में, कैसे मैंने लगाई, एक बार सारे लोगों का कमेंट हो जाना चाहिए भाई इधर। लिमिट कैसे लगाई, बाउंड्री कंडीशन कैसे अप्लाई करी, सारे लोगों को बात आ गई समझ में, एक बार यस बोल दो। लिमिट आ गई समझ में सारे लोगों को, लिमिट आ गई सारे लोगों को समझ में, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, लिमिट आ गई सर। लिमिट में सर कोई समस्या नहीं है, लिमिट में कोई समस्या नहीं है। तो ये आ जाएगा Na इंटू एल इक्वल टू, इसको करना है इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा, माइनस का साइन तुम कहीं पे भी बाहर ही निकाल लो, ठीक है, माइनस का साइन, ये K1 इंटू Ca आ जाएगा, K1 इंटू Ca आ जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस का K2 इंटू Ca का स्क्वायर आ जाएगा, Ca का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब तुमको लगा देना है लिमिट Ca1 से लेकर Ca2, अब तुमको लगा देना है लिमिट, अब तुमको लगा देना है गुरु लिमिट। चलो भाई लिमिट लगा दो, लिमिट लगा लो, तो यहां से तुम्हारा Na इक्वल टू आ जाएगा, Na इक्वल टू आ जाएगा Na इंटू एल इक्वल टू माइनस का, इसको रीअरेंज कर लो, अपर लिमिट लगा दो, तो K1 इंटू Ca2 माइनस का Ca1, ठीक है, लोअर लिमिट लगा दो, प्लस का K2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू Ca2 का स्क्वायर माइनस का Ca1 का स्क्वायर, बस काम हो गया, खत्म बात। चलो भाई अब तुम क्या करो, माइनस साइन को मल्टीप्लाई करो और एल को डिवाइड करो, माइनस साइन को मल्टीप्लाई करो और एल को डिवाइड करो, तो तुम्हारा फाइनल आंसर आने जा रहा है। बहुत ध्यान से देखना, मैं माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और एल को डिवाइड कर रहा हूं, तो एल को डिवाइड कर रहा हूं, तो मैं 2 को एलसीएम भी ले रहा हूं, तो ये आ जाएगा 1/2l, ये 2 एलसीएम लिया तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2K1
2k1 और इधर आ जाएगा CA1 माइनस का CA2, क्योंकि मैंने माइनस साइन का मल्टीप्लाई किया है तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, प्लस का K2 प्लस का K2, ठीक है, ये भी इंटरचेंज हो जाएगा तो CA1 का स्क्वायर माइनस का CA2, ठीक है। दिस विल बी द योर आंसर, दिस विल बी द योर आंसर, ये आपका होगा भैया आंसर। सारे लोगों को समझ में आ गया हो तो एक बार मुस्कुरा लो। तो ये नई चीज आपको सीखने को मिली कि नहीं, पहले ये बताओ। इससे पहले आपने ऐसा कभी पढ़ा हो तो बताओ, किसी टेस्ट सीरीज में पढ़ा हो तो बताओ ना, तो किसी टेस्ट सीरीज में आया होगा कि सब तो मैं देखे बैठा हूं, ठीक है, ऐसा कभी पढ़ा हो तो बताओ, बोलो आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म पर कहीं से भी कहीं नहीं पढ़ा होगा। ये चीज आपने आज से पहले पढ़ी थी, पढ़ी हो तो फिर बताओ यहां पे कमेंट करके। सब कुछ सर वेरिएशन करवा के देख लिए थे, लेकिन डिफ्यूजिबिलिटी को कंसंट्रेशन के साथ वेरिएशन करवा के कभी नहीं देखा, ठीक है। तो ये सब चीजें नहीं, अदरवाइज ये दिक्कत क्या करता है, दिक्कत क्या मामला करता है भाई, दिक्कत तब करता है तब नया सवाल गेट में खुल के आता है, तब फिर फीलिंग अच्छी नहीं आती है, ठीक है। जब नया सवाल गेट में खुल के आता है तब फिर फीलिंग अच्छी नहीं आती है। हालांकि सवाल में था कुछ नहीं, सवाल में था कुछ नहीं, लेकिन इस सवाल को करने के लिए हिम्मत चाहिए थी, क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। आप सवाल गेट के एग्जाम में लिख के ले लो मेरी बात, आप जो गेट में जब 3 घंटे बैठोगे ना, आप उन्हीं सवाल को कर पाओगे उस वैरायटी के आपने सवाल पहले किए होंगे, ठीक है। आपने उस वैरायटी के सिमिलर जब गेट के सवाल किए होंगे आपने पहले, तभी आप वहां पे शॉट मार पाओगे। इनकेस आपने नेट पे प्रैक्टिस यॉर्कर कर रखी होगी, तभी आप मेन मैदान में यॉर्कर को अच्छे से प्लेस कर पाओगे। आपने हुक की प्रैक्टिस नेट पर कर रखी होगी, तभी वहां पे हुक पे अच्छा कर पाओगे, अदरवाइज हुक लगाओगे तो हो सकता है कैच आउट हो जाओ। इनकेस आपको कॉन्फिडेंट बैटिंग करनी है, ठीक है, तो इसका मतलब नेट पे हर टाइप की बॉल को फेस करना होगा। ये खिलाड़ी लोग करते हैं, ठीक है भाई। तुम मेरी भाई इस आपने देखा होगा, ठीक है, अभी कोहली का प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक है। तो कोहली क्या करता था, वो कोई स्विंग करके बॉलिंग आती थी, जैसा वो बांग्लादेश का प्लेयर है, ठीक है, उसकी बॉल पे आउट हो जाता था, बार बार आउट हो जाए, तो उसने किया, बहुत काम किया उस पर, ठीक है भाई, तुम यही वाली गेंद हमको करवाओ, ठीक है। तो उसको बहुत सारी बॉल वही करवाएंगे, उसने उस जोन पे अपना काम किया। ये दिखाया जा रहा था तब मैच चल रहा था, मैच चलता है ना तो दिखाया जाता है कि कौन बॉल पे ज्यादा आउट होता है, तो उसमें वो चीज दिखाया गया, फिर वो नेट पे प्रैक्टिस करता हुआ भी दिखाया गया, ठीक है। इस बॉल पे नेट पे प्रैक्टिस कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट बात है, जो जोन पे काम नहीं किया उन पे काम करो। ये फर्स्ट टाइम देखा होगा आपने, ठीक है। तो एक ये सवाल आपको मैंने करवा के दिखा दिया, किसके लिए, इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन के लिए। होमवर्क आपके लिए ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग का आप लोग खुद जाके डेरिवेशन करेंगे। ये बताओ सारे लोग, इसका एक पार्ट और है, सारे लोगों को एक मैंने सैंपल दे दिया है। अब मैं चाहता हूं आप लोग भी तो मेहनत करो कुछ यार, रैंक आप लोग लेकर आओगे, गाड़ी पे आप लोग चलोगे, तो मेहनत भी आपको ये करना है। यस, ये कॉन्सेप्ट है। कौन जेन को पॉलिश तो बहुत दूर की, बी के दत्ता में कॉन्सेप्ट है भाई ठीक है, लिसन वेरी केयरफुली, बात समझना सारे लोग। अब इसका एक पार्ट बच गया, ये सारे लोगों को घर से करके आएंगे क्या, कौन सा, एक डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग, इसका आपको डेरिवेशन करना है। अब हो सकता है जब गेट का सवाल बन के आएगा तो ये वैल्यू दे देगा, ये दे देगा 2 प्लस का 3CA। कैसे देगा वैल्यू पता है, 2 प्लस का 3CA। आपका हो सकता है गेट का सवाल कैसे आएगा बनके, डिफ्यूजिबिलिटी देगा 2 प्लस का 3CA, ठीक है, और ये पॉइंट दे देगा CA1 की कुछ वैल्यू दे देगा 2 और CA2 की वैल्यू दे देगा 1, ठीक है, इतनी वैल्यू दे देगा, ठीक है, 4 2 दे देगा, और आपसे फाइनल फ्लक्स की वैल्यू पूछ लेगा, सब कुछ टेम्परेचर प्रेशर सब कुछ दे देगा, डिफ्यूजिबिलिटी, ठीक है, सब कुछ आपको गिवन होगा, ठीक है। तो आप लोग कर लेंगे। स्टैग्नेंट मीडियम वाला आपको घर से करके आना है, स्टैग्नेंट मीडियम वाला आपको घर से करके आना है, ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग करेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ये सवाल, ये है आपका मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट से, ये है मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट से आपका सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। जरा इसको करो सारे लोग, क्वेश्चन नंबर 6, ट्राई दिस वन, क्वेश्चन नंबर 6, ट्राई दिस वन, डू फास्ट, सारे लोग तेजी से करेंगे, है ना, बहुत बढ़िया। जरा इसको करो सारे लोग, आंसर निकालो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा।
टू फास्ट बेटा, थोड़ा फास्ट करेंगे सर लोग। डू फास्ट। आज वॉइस बिल्कुल मस्त है ना कि नहीं? आपकी क्लास होने से पहले 1 घंटा मैंने इसमें दिया है। ओके, डू फास्ट। आज तो वॉइस एकदम से दमदार एकदम से आनी चाहिए भाई, ठीक है? आवाज नहीं जब तक मजा नहीं। ऑनलाइन मीडियम में आवाज ही नहीं, आवाज ही चली गई सर की। यार आप लोग आंसर नहीं दे पा रहे हो इतनी, अब तक आंसर आप लोगों का कमेंट ऑप्शन की भी नहीं। अरे लो 1 2 3 ऑप्शन की भी नहीं, तब तो आपको बहुत तेजी से आंसर देना है, तब तो आपको बहुत तेजी से आंसर देना है। कर क्या रहे हो आप लोग? ये लिख लेना इसका एक्सप्रेशन, ठीक है सर लोग। और क्वेश्चन बाद में राइट डाउन कर लेंगे, अभी जगह छोड़ते चले जाओ, क्वेश्चन बाद में राइट डाउन कर लेना। अभी यहां पे क्वेश्चन करो, तुरंत लाइव क्वेश्चन करो। इनकेस क्वेश्चन बनाने के बाद आपके पास टाइम बचता है, देन राइट डाउन, देन राइट डाउन इट, ठीक है? चलो देखो, चलो आ जाओ। ये रहा भैया मामला, ये है क्वेश्चन। क्या आंसर आया? आप लोग क्या कर रहे हो यार? इतने आप लोग प्लस के आधे स्टूडेंट हो, कर क्या रहे हो? क्या चीज नहीं पढ़ी है? कोई ऐसी चीज चल रही है जो ना पढ़ाई हो मैंने? इस बार तो प्लस पे 4 महीने मास ट्रांसफर पढ़ाया है, ठीक है? हर एक चीज कवर कर डाली है, और देखना ये भी चीज कवर ही है। चलो भाई देखते हैं मामला है क्या। लिसन वेरी केयरफुली। स्टैंडर्ड नंबर फॉर हीट ट्रांसफर इज द सर्टेन सिस्टम इज दिस वन, ठीक है? हीट ट्रांसफर के लिए स्टैंडर्ड नंबर गिवन है। स्टैंडर्ड नंबर फॉर सर्टेन सिस्टम हीट ट्रांसफर के लिए गिवन है कितना? 0.0048। सर बहुत बढ़िया बात। व्हाट वुड बी द स्टैंडर्ड नंबर फॉर मास ट्रांसफर under identical geometrical and hydrodynamic condition if the Lewis number is this one? बहुत बढ़िया। आपके पास पूछा है स्टैंडर्ड नंबर मास ट्रांसफर के लिए कितना होगा। स्टैंडर्ड नंबर कोई बात नहीं, अभी आएगा समझ में। बीके दत्ता का सवाल है, गलत हो नहीं सकता है, ठीक है? स्टैंडर्ड नंबर मास ट्रांसफर का पूछा है, स्टैंडर्ड नंबर हीट ट्रांसफर का गिवन है। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए, जब भी क्वेश्चन में बोले कि रेस्ट ऑफ चीजें आर आइडेंटिकल, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जीएच फैक्टर विल बी सेम, ठीक है? ये बोला है रेस्ट ऑफ थिंग्स ज्योमेट्रिकल एंड हाइड्रोडायनामिक कंडीशंस आर आइडेंटिकल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का जीएच फैक्टर विल बी सेम, कोलवन फैक्टर विल बी सेम। तो कोलवन फैक्टर क्या होता है? जीएच हीट ट्रांसफर विल बी इक्वल टू द जेडी फॉर मास ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर का कोलवन फैक्टर कितना होता है? स्टैंडर्ड नंबर एंड प्रेंटल नंबर टू पावर 2/3, ठीक है? स्टैंडर्ड नंबर किसके लिए मैं बात कर रहा हूं? हीट ट्रांसफर के लिए। इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? स्टैंडर्ड नंबर फॉर मास ट्रांसफर के लिए इंटू यहां पे सिमिट नंबर आ जाएगा 2/3, ठीक है? आपसे पूछा है स्टैंडर्ड नंबर मास ट्रांसफर, कभी कभी स्टैंडर्ड नंबर डी भी लिखा होता है, कभी कभी समटाइम्स एम भी लिखा होता है। तो आपसे ये वाली क्वांटिटी आपसे पूछी है, तो भैया स्टैंडर्ड नंबर फॉर हीट ट्रांसफर मल्टीप्लाइड बाय प्रेंटल नंबर अपॉन सिमिट नंबर, प्रेंटल नंबर अपॉन सिमिट नंबर टू पावर ऑफ 2/3 इक्वल टू स्टैंडर्ड नंबर फॉर मास ट्रांसफर के लिए आपसे पूछा है। और एज वी नो दैट कि जो लुईस नंबर होता है, जो लुईस नंबर होता है वो SC अपॉन PR होता है। SC अपॉन PR होता है, जिसको नहीं पता है वो लोग राइट डाउन कर लो। SC अपॉन PR होता है, इसका मतलब ये क्या लिखा है? 1 अपॉन लुईस नंबर लिखा है। तो स्टैंडर्ड नंबर भैया कितना है? स्टैंडर्ड नंबर आपका गिवन है 0.0048 इंटू ये लिखा है 1 अपॉन लुईस नंबर। तो 1 अपॉन लुईस नंबर कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन लुईस नंबर का मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1.22 पावर
2/3। सारे लोग यहां से स्टैंडर्ड नंबर फॉर मास ट्रांसफर के लिए निकाल लो कितना आ रहा है। स्टैंडर्ड नंबर फॉर मास ट्रांसफर के लिए निकाल लो। ये मैंने आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल लगवा दिया है। गेट के एग्जाम में ये सिर्फ फार्मूला पूछा जाता है। गेट के एग्जाम में सिर्फ फार्मूला पूछा जाता है, पता है आपको, वो भी 2 नंबर का। यहां तो मैंने ये आपको सवाल करवा दिया है, कितना आ रहा है बताओ। यहां से देखो कितना आ रहा है, राइट डाउन कर लेना। बहुत आपको मास ट्रांसफर थ्योरीज के क्वेश्चन चाहिए तो वहां से निकल के आएगा। दिस इज द मास ट्रांसफर थ्योरीज। देखो कितना आ रहा है, 2/3 है, ध्यान रखना। कितना आ रहा है अब तो आंसर बताओ, अब तो बताओ। विजय ने बोला है ये आया है भाई, ए पार्ट आ रहा है क्या? देखो ए पार्ट आ रहा हो तो मुस्कुराते हुए कर लो। सी पार्ट आ रहा है, क्या आ रहा है भाई? गलत नहीं करना है ऐसे सवाल, कोई बात नहीं है। कॉन्सेप्ट नहीं पता था, आप राइट डाउन कर लेंगे। सारे लोग कॉन्सेप्ट के साथ लिखते चले जाएंगे, ठीक है। जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं है, ठीक है। जिनको नहीं पता है इनके साथ अफोर्ड कर पाते हो तो प्लस ले लो, सारे कॉन्सेप्ट पहले सीखो। अच्छा क्वेश्चन, यस इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। यहां पे देखो मैं सारे क्वेश्चन बीके दत्ता की करवा भी नहीं पाऊंगा, ठीक है, और सारे क्वेश्चन करने भी नहीं है। जितने आपके काम के सवाल हैं वो मैं करवा डालूंगा। तो आंसर सी आ रहा है क्या बेटा? तुम विजय क्या कर रहे हो? ठीक है, आंसर सी आ रहा है क्या? तो भाई देख लो, अब जो भी आंसर आप लोग जैसा बताएंगे वैसा होगा, ठीक है। आंसर सी आ रहा होगा तो सी है, ठीक है। सारे लोग राइट डाउन कर लेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ राइट डाउन कर लेंगे, कोई जल्दीबाजी वाली बात नहीं है। एक एक सवाल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। 100 सवाल 10 दिन में हो जाएंगे। एक हफ्ता लगेगा, 1 से 1.5 हफ्ता बस। और ये 100 सवाल आपने कर लिए, बहुत मजबूत हो जाओगे। इनकेस आप लोग थोड़ा अच्छा सपोर्ट करें ना तो फिर मैं 100 को मैं 200 कर दूंगा, और ऐसा मैं 5 सब्जेक्ट में कर दूंगा। एक सब्जेक्ट में वो भी नहीं, ऐसा मैं 5 सब्जेक्ट में आप कर दूंगा। आप बोलेंगे सीआरई में करवाना है, सीआरई में करवा दूंगा। आप बोलेंगे एफएम में करवाना है, मैं एफएम में 100 क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। आप बोलेंगे हीट ट्रांसफर में करवाना है, हीट ट्रांसफर में 100 क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप स्ट्रेंथ मेरे को दे दो, आप जो बोलेंगे वो करवा दूंगा। सर किस कंडीशन पर सेम होता है? लिखा है व्हेन ज्योमेट्रिक एंड हाइड्रोडायनामिक कंडीशन विल बी सेम, ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल। एक्सप्लेन द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द KY एंड KY डैश। इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? एक्सप्लेन द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द KY एंड KY डैश। इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है क्या होता है, और इन दोनों का जो रेशियो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है। ये सवाल आपका गेट में भी आ चुका है एक बार। एक्सप्लेन द बेसिक डिफरेंस, ये पहला क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर का। इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, ये सवाल है आपसे। देखने का बहुत छोटा सा लग रहा होगा, अभी आप करेंगे लगभग 1 पेज पूरा भर जाएगा इसमें। चलो भाई ट्राई करते हैं, आ जाओ। चलो ट्राई करते हैं। अच्छा ये बताओ KY कब यूज करते हैं, KY डैश कब यूज करते हैं? इतना बता दो बस काम हो जाएगा। सर लोग जरा मेरे को इतना बता दो, KY कब यूज करते हैं एंड KY डैश कब यूज करते हैं? व्हेन वी विल यूज KY एंड व्हेन वी विल यूज KY डैश। दोनों कब कब यूज करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट केस बता दो सर लोग, किस किस केस में यूज करते हैं। व्हेन वी विल यूज KY एंड व्हेन वी विल यूज KY डैश, दैट्स इट। डैश किस में आता है? इतना बता दो सर लोग, ठीक है। जो फ्लेक्स लिखते हैं, एक होता है ए डिफ्यूजिंग, बी नॉन डिफ्यूजिंग, और एक होता है इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन। इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन, ठीक है, ठीक है, राइट। और आपको पता है फ्लक्स क्या होता है? मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट इनटू ड्राइविंग फोर्स। जो फ्लक्स Na होता है वो होता है मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट इनटू ड्राइविंग फोर्स, इनटू ड्राइविंग फोर्स। चलो भाई बहुत बढ़िया। KY फॉर स्टैग्नेंट, KY डैश फॉर इक्विमोलर, वेरी नाइस। बस इतनी बात तुमने बता दी तो समझ लो काम हो गया।
इतनी बात बता दी। तो यहां पे मैं फ्लक्स लिखूंगा KY मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट के रिस्पेक्ट में, तो Na इक्वल टू मैं लिखूंगा KY इनटू डेल्टा YA इनटू डेल्टा YA। बहुत बढ़िया। ये किसके लिए मैंने लिखा, ए डिफ्यूजिंग वी नॉन डिफ्यूजिंग, राइट। अब मैं लिखूंगा, इधर मैं लिखूंगा इक्विमोलर Na इक्वल टू KY डैश इनटू डेल्टा YA। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही बात है। अब मैं एक काम और सर कर सकता हूं, हमको एक फार्मूला और पता है। जब भी आप ए डिफ्यूजिंग वी नॉन डिफ्यूजिंग की बात करते हैं तो डेल्टा YA के रिस्पेक्ट में एक आपको फार्मूला पता होता है। क्या पता होता है, Na इक्वल टू DAB इंटू C टोटल YZ इंटू डेल्टा YA अपॉन YBLM। ये आप लोगों ने पढ़ाया है, ये आपको मैंने पढ़ाया है। DAB C टोटल Z डेल्टा YA अपॉन YBLM, ये आपने पढ़ा है कब, जब ए डिफ्यूजिंग वी नॉन डिफ्यूजिंग का केस होता है। बिल्कुल सही बात। इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन में क्या पढ़ा है, Na इक्वल टू DAB YZ इंटू डेल्टा YA। सर ये भी हमने पढ़ा है, राइट। अब अपन को करना क्या है, तो ये देखो सारे लोग, KY की वैल्यू कितनी आ रही है, KY की वैल्यू कितनी आ रही है, इतनी आ रही है, और KY डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, इतनी आ रही है, ठीक है, इतनी आ रही है। अब इसका मतलब सर हम कंपेयर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो, ड्राइविंग फोर्स सेम है। तो यहां से आप कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग KY विल बी DAB C टोटल YZ इंटू YBLM, Z इंटू YBLM, ठीक है। और आपका क्या आ जाएगा, KY डैश कितना आ जाएगा, लिसन वेरी केयरफुली, KY डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, DAB YZ। दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है सर, दोनों इक्वेशन क्या कर दो, प्रॉपर तरीके से आप लोग डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। तो डिवाइड कर देंगे तो KY फॉर स्टैग्नेंट अपॉन, चाहे KY लिखो KY डैश लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, KY अपॉन KY डैश का मतलब ही इक्विमोलर, ठीक है। तो DAB कैंसिल आउट, Z कैंसिल आउट, बचा क्या, CTY YBLM बच रहा है क्या, 1 अपॉन XBLM तुम्हारा आ रहा है, मेरा आ रहा है CTY YBLM। देखो ये यहां तक पहुंच पा रहे हो क्या, कोई बात नहीं, अभी मैं पहुंचा दूंगा। यहां तक सारे लोग पहुंच पा रहे हैं क्या, CTY YBLM, ना, कुछ गड़बड़ मामला है। ये जो तुम लिखते हो, ये तब तुम लिखोगे तब कंसंट्रेशन डेल्टा सी होगा। लिसन वेरी केयरफुली, जब तुम ड्राइविंग फोर्स डेल्टा YA लिखोगे तो यहां पे डिनोमिनेटर, यहां पे तुम्हारा ऊपर CT और आ जाएगा। यस, वेरी नाइस। यहां पे तुम्हारा ऊपर CT एक टर्म और आएगा, CT इंटू डेल्टा YA होता है, ठीक है, ओके। यहां पे तुम्हारा CT इंटू डेल्टा YA होता है, तो यहां पे CT और आएगा, तो CT कैंसिल आउट हो जाएगा। वही मैं कहूं, कुछ मामला गड़बड़ लग रहा था, ठीक है। यह CT और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये CT को तुम हटा दो, इरेज कर दो, CT और हट जाएगा, तो ये इरेज हो जाएगा, तो इतना बचेगा, सिर्फ सिंपल इतना बचेगा, कितना बचेगा, 1 अपॉन YBLM। हाँ, CT मिसिंग, करेक्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा, KY मैं लिखूं स्टैग्नेंट के लिए, KY मैं लिखूंगा किसके लिए, इक्विमोलर के लिए, तो 1 अपॉन YBLM, ठीक है। और YBLM आप लोग कैलकुलेट करना जानते ही हैं, ठीक है। YBLM सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो A का कंपोजिशन होगा, ठीक है। इन गेट एग्जाम लिखेंगे नोट करके बात, इन गेट एग्जाम B तो होगा नहीं, इन गेट एग्जाम आप कैसे आपके पास कंपोजिशन, हाँ, डिफरेंस यही है कि जो ये है ना, जो स्टैग्नेंट है, जो इक्विमोलर है, वो YBLM टाइम्स दिस वन होता है, ये डिफरेंस है, ठीक है। और जो ये वैल्यू होती है, जो स्टैग्नेंट का जो मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट होगा विल बी ग्रेटर देन, इससे ये जो होता है ये ज्यादा होता है इसके कंपेयर में, ठीक है। एक तो इतने टाइम्स होगा, ये भी आप डिफरेंस बोल सकते हो कि सर ये इतने टाइम्स है, ये भी एक डिफरेंस है, ठीक है। और स्टैग्नेंट का इसकी जो वैल्यू होगी वो ये बताओ 1 से ज्यादा होगी या 1 से कम होगी। लिसन वेरी केयरफुली, ये वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1, ये वैल्यू आपकी 1 से ज्यादा आएगी, ये वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, क्योंकि दिस द मोल फ्रैक्शन,
दिस द मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन का मतलब फ्रैक्शन, तो 1 फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन 1, 1 फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन 1। तो ये रिलेशन आपका आ गया यहां पे, के वाई ऑफ एस विल बी ग्रेटर देन के वाई ऑफ इक्विमोलर। ओके तेजस, के वाई ऑफ एस विल बी ग्रेटर देन के वाई इक्विमोलर बिकॉज ऑफ दिस द मोल फ्रैक्शन, और व्हेन दिस द मोल फ्रैक्शन इट विल बी द लेस देन 1, इट विल बी द लेस देन 1, तो ओवरऑल विल बी ग्रेटर देन 1। ओके गॉट माय पॉइंट। तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर एक से कम वैल्यू छुपी हुई है, ठीक है। इन द गेट एग्जाम लिसन वेरी केयरफुली, यही तो चीजें समझनी होती हैं, तभी तो मैं कहता हूं एक चीज को काफी तरीके से करो, अदरवाइज हो सकता है बहुत सारे बच्चों का भी इस बात पे ध्यान ही नहीं गया होगा, क्योंकि उनको क्या पढ़ा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होने चाहिए। हाँ बाबू, नंबर ऑफ क्वेश्चन से तो कोई मतलब ही नहीं है गेट में, गेट में क्वेश्चन से मतलब नहीं है। मैं तब बीटेक कर रहा था, फाइनल ईयर में था, तो हमारे प्रोफेसर थे आईआईटी कानपुर से, पीएचडी कर रहे थे, जिनके जो हमको पढ़ाते थे, कानपुर यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं। वो आईआईटी कानपुर में गए, वहां पे एक स्टूडेंट उनको मिला जिसकी रैंक थी 2016 में 37। रियल स्टोरी बता रहा हूं, 2016 में रैंक थी 37, और 2016 में जिसकी 37 रैंक आई थी वो आईआईटी कानपुर का स्टूडेंट था, आईआईटी कानपुर का स्टूडेंट था। लिसन वेरी केयरफुली, ठीक है। 2016 में जिसकी 37 रैंक है वो आईआईटी कानपुर का था। तो जो मेरे प्रोफेसर थे वो पीएचडी कर रहे थे, तो वहां पे उसकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने बोला कि यार तुम्हारी 37 रैंक कैसे आई, तुमने काम क्या किया, ठीक है। क्योंकि मेरे टाइम पे राम प्रसाद एम सुब्बू वगैरह ज्यादा चलती थी, ये सब इतना ज्यादा टेस्ट सीरीज वगैरह वो सब उतना नहीं था। तो उन्होंने बोला कि सर मैंने सिर्फ 2 साल के पेपर लगाए हैं। 2016 में उन्होंने बोला कि 2 साल के पेपर लगाए हैं। कौन कौन से? 2015 का पेपर लगाया है और 2014 का पेपर लगाया है। कह रहे सर मैंने 2 ईयर के पेपर लगाए हैं केवल, और गेट में चला गया। हालांकि उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे थे, आप अपने आप को कंपेयर मत करने लग जाना, उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे थे। उसने क्या किया, उसने कहा कि सर हमने 2 पेपर लगाए, 20 दिन लगाए हमने। उन्होंने कहा सिर्फ 2 पेपर, वो कह रहा था कि सर क्योंकि वो जो 2 पेपर थे, मेरा एक जूनियर कोई आया हुआ था, वो दोनों पेपर की हार्ड कॉपी हमारे रूम पे छोड़ गया था, और उसने 2 पेपर लगाने का रीजन भी समझो। जो 2 पेपर थे वो कह रहा कि सर मैं वो भी नहीं पेपर लगाता और बिना पेपर लगाए एग्जाम देने जाता। कह रहा जो 2 पेपर थे, दोनों पेपर की हार्ड कॉपी हमारे रूम पे छोड़ गया था। तो कह रहा जब भी मैं सर पढ़ता था तो वो उन दोनों पेपर को ही मैं पढ़ा करता था, और वो दोनों पेपर जब भी मैं सवाल लगाता था वही 2 पेपर लगाता था। अब वो कह रहा है कि वो 2 पेपर मैंने 15 दिन लगाया और एग्जाम देने चला गया AIR 37, और वो भी उसने जानबूझ के 2 पेपर नहीं लगाए। वो कह रहा था कि सर कोइंसिडेंस ऐसा हुआ था, कभी कोई मेरे जूनियर वगैरह आया होगा, उसके 2 पेपर मेरे रूम पे छूट गए थे, ठीक है। अब मैं डेली क्या किया करता था, उन्हीं पेपर को लगाया करता था। अब वो उन्होंने पेपर जो 2 पेपर थे इतने टाइम्स लगा लिए, इतनी ज्यादा लगा लिए कि एक एक क्वेश्चन पे पूरा पूरा जोन कवर कर लिया उन्होंने, एक एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पर पूरा पूरा जोन कवर कर लिया। अब जैसे ये सवाल है, अब इस सवाल पे तुम 2016 का जो गेट का सवाल आया हुआ है जिसमें 1.08 आंसर है, वो भी तुम यहां से कवर कर सकते हो, जिसमें फ्लक्स का रेशियो पूछा है। 2022 का भी सवाल यहीं से कनेक्ट कर सकते हो। 2022 में जो इसरो में सवाल आया है वो भी यहां से कनेक्ट कर सकते हो। यहां से करना है तो बहुत कुछ आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहीं से पूरी थ्योरी डेवलप हुई है। तो इंपॉर्टेंट बात है कि कम चीज को वेरिएशन करके पढ़ना स्टार्ट कर दो, रैंक आ जाएगी। ये चीज आप लोग अब कर लो, अच्छी बात है, नहीं कर लो तब भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन वेरिएशन करके पढ़ना स्टार्ट करो। यस गॉट इट। तो ये अब देखो सवाल गेट के एग्जाम में कैसे आएगा। अब ये तो चीज सोचने वाली है। अब आप देखो कोई आपका रिजल्ट आ जाया करे तो उसपे फिर थोड़ा मनन किया करो। रिजल्ट, अब ये बताओ आपको गेट के एग्जाम में बी की कंपोजिशन नहीं गिवन होती है, इनकेस थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा तो। जो गेट का एग्जाम होता है उसमें कंपोजिशन ए की गिवन होती है। ए का मोल फ्रैक्शन इस पॉइंट पे इतना है, ए का मोल फ्रैक्शन इस पॉइंट पे इतना है, ए का पार्शियल प्रेशर इस पॉइंट पर इतना है, ए का पार्शियल प्रेशर इस पॉइंट पर इतना है। मामला सिर्फ ए का गिवन रहता है, और जो भी हमको इंफॉर्मेशन नीड पड़ती है वो सिर्फ ए के बारे में आपको नीड रहती है। लिसन वेरी केयरफुली। अब सर यहां पे तो आपने वाई का रिजल्ट निकाल दिया और हमने इसको रट भी लिया है, हमने सर इसको याद भी कर लिया बी के। अब आपको इस रिजल्ट को ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो उसके लिए बात करूंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको YV आपको लिखना आना चाहिए। तो जो YV होगा इसको लिखते कैसे हैं, YV2
माइनस का YV1 डिवाइडेड बाई ln YV2 डिवाइडेड बाई YV1, बिल्कुल LMTD की तरीके से, LMTD की तरीके से लिखते हैं। अब आपको पता है, अब आपको एक चीज पता है कि हम इसको अब सर बहुत ही आसानी से ए में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? क्योंकि YV1 प्लस का YA1 पहले पॉइंट पे 1 होगा, पहले पॉइंट पे, और YB2 दूसरे पॉइंट पर YA2 विल बी 1 होगा। हम सर यहां से इसको चेंज कर लेंगे, यहां से चेंज कर लेंगे तो ये क्या लिख जाएगा, इसको लिखेंगे YB2 को, तो 1 माइनस का YA2 माइनस का 1 माइनस का YA1, ध्यान रखना सारे लोग, इंटू ln 1 माइनस का YA2 अपॉन 1 माइनस का YA1। ठीक है, तो देखो ये क्या आ जाएगा, रिजल्ट देखना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, जो मामला भैया खड़ा होगा, ठीक है, YVLM का जो मामला अल्टीमेटली खड़ा होगा ए के टर्म में, YA1 माइनस का YA2 डिवाइडेड बाई ln 1 माइनस का YA2 अपॉन 1 माइनस का YA1। ठीक है, A2 की वैल्यू बहुत कम होगी, मोल फ्रैक्शन ये जनरली 0 के आसपास होगा, तभी ये पॉजिटिव आएगा, तभी ये पॉजिटिव आएगा। इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अब सर बात क्या फंसी यहां पे, बात ये भी आपकी आ गई, तो सर मैं इसको अल्टीमेटली रिजल्ट क्या लिखूंगा, रिजल्ट लिखूंगा कि मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर स्टैग्नेंट केस अपॉन मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर इक्विमोलर केस विल बी 1 अपॉन YVLM था, इसका मतलब ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, तो ln ये आ जाएगा 1 माइनस का YA2 अपॉन 1 माइनस का YA1 डिवाइडेड बाई YA1 माइनस का, ये याद करना है आपको, YVLM मत याद किया करो। ठीक है, LM उससे काम ही नहीं बनेगा, दिस रिजल्ट यू हैव टू नो। ठीक है ना, ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बात समझना सारे लोग। ठीक है, तो स्टैग्नेंट ये आप कर पाएंगे, ये आपको पता है, लेकिन ये तो पता ही नहीं होता है, तभी तो सवाल नहीं बन पाता है। ठीक है, क्योंकि हमको याद क्या होता है, जो स्टैंडर्ड बुक में थ्योरी होती है, क्योंकि आप बुक अभी देखेंगे जाके ना, जो तुम रिजल्ट बता रहे थे 1 बाई VLM, वो रिजल्ट बुक में लिखा हुआ है, और वैसे ही हम लोग पढ़ते भी हैं। ठीक है, वैसे ही हम लोग पढ़ते भी हैं, और सवाल गेट में कुछ अलग तरीके से आता है, फिर वहां पे हम लोग हो जाते हैं ट्रैप, वहां पे हो जाते हैं ट्रैप। अब सवाल ए के टर्म में मोल फ्रैक्शन गिवन होगी, हम लोग याद किए हुए हैं YV के टर्म में, तो फिर वहां से यहां तक आने में दिक्कत होती है। तो इसको इसी तरीके से आपको पढ़ना है, ग्रेटर देन 1। हाँ, ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, ग्रेटर देन 1 आएगा, इसको जब भी सॉल्व कर लोगे ग्रेटर देन 1 आएगा, तुम यूज कर लो। ठीक है, YA1 ले लो तुम, देखो मैं बता देता हूं, सॉल्व कर लो, देखो ग्रेटर देन 1 आएगा। एज्यूम ले लो, YA1 ले लो तुम 0.8 और YA2 ले लो 0.2, सॉल्व कर लो सारे लोग, सॉल्व कर लो, देखो एक से ज्यादा आएगा, एक से ज्यादा आएगा, सॉल्व कर लो। ठीक है, कोई 2 पॉइंट है, उनमें मोल फ्रैक्शन एक पोजीशन पर ऑब्वियसली ज्यादा होगा, डिफ्यूज हो रहा है, तो दूसरे पोजीशन पे कम होगा, सॉल्व कर लो, देखो एक से ज्यादा आएगा, प्रूफ भी हो जाएगा अभी। ठीक है, तो जड़ तक आपको जाना है, डीप तक जाना है। ओके, चलो सारे लोग जल्दी से प्रूव करके बता दो कितना आ रहा है, डू फास्ट। डू फास्ट बेटा, थोड़ा फास्ट करेंगे सर लोग। देखो एक से ज्यादा आ रहा है, प्रूव करो भैया, सीखो, चीजें रटनी नहीं है, दिमाग को चलाना है, दिमाग को चलाना है, इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग को चलाना चाहिए। यस, एक से ज्यादा आ रहा है, ये तो मैं बता रहा था तब से, क्योंकि डेल्टा YVL मीन द मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन 1। देखो आ रहा है कि नहीं, ये तो प्रूफ हो गया ना। ये एनालिसिस, दिस इज कॉल्ड एनालिसिस, दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। इस तरीके से आप जिस दिन आप स्टार्ट कर दिए, दिस इज कॉल्ड एनालिसिस, ये आपकी एनालिसिस हुई है। सवाल लगाने के बाद एनालिसिस किसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। ओके, चलो सारे लोगों को बिल्कुल एकदम से डीप तक बात पहुंच रही है, अंदर तक बात पहुंच रही है, यस और नो। सारे लोग यार कमेंट करते चले आओ, थोड़ा माहौल यार दिल बना दिया करो। जब कभी सेशन में तुम आग लगाते रहते हो, हमारे सेशन में सिर्फ तुम कमेंट करते हो, कभी यार हमको भी दिल पसंद है,
ठीक है, हमारे सेशन में सिर्फ कमेंट आंसर दोगे, ये आंसर वो आंसर ये आंसर। भैया कभी यार हरा लाल भी कर दिया करो, ठीक है, हमारे में सिर्फ आंसर आंसर देते हो, कभी लाल पीला भी कर दिया करो, थोड़ा अच्छा लगे यार, यहाँ पे जो खड़ा हुआ है बंदा। हर सेशन में तुम दिल बनाते रहते हो। ऑल इन वन सर, यूट्यूब का स्टूडेंट इस बार मैं 390 यार 390 देखो यूट्यूब स्टूडेंट, ठीक है, अपना किस्मत होता है अंडर 150 रैंक होता, सिली मिस्टेक, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 390 से अब की बार अंडर 50 मारो। यस ये सब यार कर दिया करो कभी कभी। सिर्फ आंसर सर 2.1 आंसर 3.1 आंसर, ये आंसर वो आंसर, ये थोड़ा लाल पीला भी अच्छा लगता है। वेल इक्विवेलेंट काउंटर डिवीजन less than a stagnant then industrial application where the application yes in the देखो इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन प्रेफर्ड नहीं किया जाता है, ये सिस्टम में नेचुरली होता है, ठीक है, प्रेफर कहीं पे नहीं करते हैं, कहीं तुम बना नहीं दोगे इक्विमोलर, तुमको पता होना चाहिए यहाँ पे इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन हो रहा है। जैसे डिस्टिलेशन कॉलम, डिस्टिलेशन कॉलम में मैकैपथिले का अजम्पशन है कि इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन होगा, ए का जितना मोल कंज्यूम होगा उतना बी का मोल वेपराइज हो जाएगा, या ए का मोल जितना वेपराइज हो जाएगा बी का उतना मोल कंज्यूम हो जाएगा। तो इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन डिस्टिलेशन कॉलम में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलो ओके, नाउ आज डिफ्यूजन के क्वेश्चन करवा दिए, दिस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। सारे लोग जरा इसको करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यस जरा इसको सारे लोग करेंगे, ये बिल्कुल साधारण सा सवाल है, आराम से कर लेंगे आप, इसको आराम से कर लेंगे। तो ये थे 8 क्वेश्चंस जो कि मैंने आज आपके डिफ्यूजन के डिस्कस किए। हो सकता है डिफ्यूजन में थोड़ा बहुत मजबूती आ गई हो। कल मैं एब्जॉर्प्शन, परसों डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन में आप मजा आ जाएगा, 2 दिन चलाऊंगा डिस्टिलेशन, ठीक है। कल आपका एब्जॉर्प्शन चलेगा, ठीक है, परसों और नरसों 2 से 3 दिन आपका डिस्टिलेशन चलेगा। चलो कितना आएगा जल्दी से आंसर बता दो, जल्दी से। द गैस ए डिफ्यूजेस थ्रू बी नॉन डिफ्यूजिंग केस है गुरु, ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग का केस है, 0.1 0.2 गिवन है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, गिवन है क्या, बिल्कुल सही बात है। पी टोटल इतना है, वाई ए 1 इतना है, दूसरी पॉइंट पर खत्म हो गया, ठीक है जाकर, अरे वाह, ठीक है। तो ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग, इसका मतलब एन ए इक्वल टू एन ए इनटू वाई ए माइनस का डी ए बी, मैं यहीं पे कर देता हूं, डी ए बी अपन को किसमें लिखना है, पीए में ना, तो आर टी यहां पे डाल दो इंटू डी पी ए वाई डी जेड, ऐसे मैं लिख सकता हूं, क्योंकि डी सी ए को कैसे लिख दिया, पी ए बाई आर टी, पी ए बाई आर टी लिख दिया, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, एन ए इधर आ जाएगा 1 माइनस का वाई ए इधर आ जाएगा, पहले रिजल्ट को डेवलप कर लेता हूं, माइनस का डी ए बी अपॉन आर टी इंटू डी पी ए वाई डी जेड, ठीक है। ये इक्वेशन एक पॉइंट पर उठा के लगा दो, दूसरे पॉइंट पर उठा के लगा दो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो मैं ये पॉइंट 1 पर लिख देता हूं, ये मैं ग्रेडियंट पॉइंट 1 पर लिख देता हूं। मैं दूसरे पॉइंट पर लिखूंगा तो फ्लक्स एन ए इंटू 1 माइनस का पॉइंट वाई ए, ठीक है, दूसरे पॉइंट पर मैं लिख देता हूं, और अगेन आ जाएगा माइनस का डी ए बी, ठीक है, अपॉन आर टी, दूसरे पॉइंट पर डी पी ए बाई डी जेड, दूसरे पॉइंट पर, ठीक है। आपके पास ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, एन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई ए 1 कितना है 0.1, तो ये आ जाएगा 0.9, ऊपर आ जाएगा 0.9, और ये तो 0 है, खत्म हो गया, तो 1 आ जाएगा इक्वल टू 1/2, यही आपसे पूछा है रेशियो ग्रेडियंट का, ठीक है, तो 0.9 आ जाएगा आंसर, आंसर विल बी 0.9 सी पार्ट, ठीक है। तो डी पी ए 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका रेशियो आ जाएगा 0.9, इसका रेशियो आ जाएगा 0.9। तो ये था आज का सेशन, ये भी अभी गेट में अभी तक इस टाइप का नहीं आया है, ग्रेडियंट से सवाल नहीं आया है, ग्रेडियंट से अभी तक सवाल गेट में नहीं आया है, ठीक है। ये बी के दत्ता का अगेन क्वेश्चन था, ठीक है, आप लोग करेंगे जाके, मैं नंबर बता देता हूं, ये सब आपके जो एक्सरसाइज है ना, जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है उसमें चले जाना, उसमें मिल जाएंगी। बी के दत्ता की जो अनसॉल्व प्रॉब्लम है उसमें चले जाना, ये जी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी अनसॉल्व प्रॉब्लम है उसमें चले जाना, उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का सेशन।
सारे लोग बताएंगे कैसा लगा आज का पार्ट, सारे लोग जरा बताएंगे आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, थोड़ा फीडबैक देकर जाएंगे। एंजॉय कर रहे हो तो इसको मैं आगे तक लेकर चला जाऊं, ठीक है। वैसे मैं 100 क्वेश्चन तो खैर करवाऊंगा, 100 क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा ही। तो ये था भैया आज का सेशन, होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया हो। मैंने ट्राई किया है कि आपको काफी अंदर तक चीजें करवा दूं। सर आईआईटी खड़गपुर एक्सेप्ट किया हूं, आपको दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ठीक है। और बस ऊंचाइयों पर जाओ, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर के बाद भी आपकी जर्नी नहीं रुकी हुई है, ठीक है। अभी भी बहुत आगे जाना है, ठीक है। अभी तो एक आपने अभी 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 आप ये समझो कि अभी आपको बहुत ऊपर जाना है, अभी आपने एक कदम चला है, ठीक है। तब आप रेडी रहोगे नेक्स्ट कदम चलने के लिए, ठीक है। टच में जरूर रहना, ठीक है। ऐसा नहीं है आईआईटी खड़गपुर मिल गई नहीं सर से, नहीं, आप इवन किसी भी पीएसयू में भी जाते हो तब भी टच में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। गुड लक डियर फॉर योर फ्यूचर। सर एमटीओ आईपीसी सॉल्यूशन दे रहा हूं तो अच्छी फीलिंग आ रही है, बट एफएमसीआरई में डर लग रहा है, क्या करें। कोई बात नहीं, मैं करवाऊंगा, मैं बता तो रहा हूं इस बार बहुत 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 अच्छा, ठीक है। ट्राई करूंगा कि आपको बहुत कुछ करवा दूं इस बार। बस यार आप लोगों को थोड़ा अपनी साइड से एक काम कर दो, आप लोग थोड़ा अपनी एक साइड से काम कर दो। बस मैं आप लोगों से इतना चाहता हूं कि यार आप जितने भी स्टूडेंट हो एक एक दो दो लोगों को सेशन में लेकर आ जाओ, बस इतना आप लोग काम कर दो और रेगुलर रहो, ठीक है। आपको चीजें अनबिलीवेबल, आप कहेंगे सर ये भी था क्या, हम कभी पढ़ा भी नहीं था, वो भी सब करवा दूंगा, ठीक है। बस आप लोग इतना काम करो कि एक एक दो दो लोगों को लेकर आ जाओ, सो दैट यार हमको थोड़ा कॉन्फिडेंट रहे, मतलब हमको थोड़ा इतना अच्छा लगे कि मैं अपनी डबल एनर्जी आप लोगों के साथ दे पाऊं। बस इतना इतना मेंटेन रखो। मैंने आप 100 बच्चों को मत लेकर आओ, लेकिन 30 से 35 40 बच्चे कम से कम मेंटेन रहो, ठीक है। तब भी एक मोटिवेशन आ जाएगा और एक एनर्जी, जब यहाँ पे खड़े होते हैं सामने बच्चे नहीं दिखते हैं आपके, सिर्फ लाइव सेशन में एक नंबर दिखता है। बस इतना आप लोग अपने साइड से कर दो, ठीक है। चलो फिर थैंक यू सो मच, एंजॉय करो। कल सेशन सेम होगा, कल मैं एब्जॉर्प्शन के क्वेश्चन करवाऊंगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो लोग भी अभी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग भी अभी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग प्लस ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड MR100, ठीक है। MR100 कोड यूज करके प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। यस, इनकेस आपको लगता है कि आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो अनअकैडमी आप लोगों को लोन प्रोवाइड कर देगा। प्रोसेस 2 से 3 घंटे का है, कम से कम पेपर लगेंगे, एक फ्लेक्सिबल टेन्योर है। आप काम करना, इस पर कॉल कर देना, बोल देना कि सर हमको ये वाला कोड लगाना है, मेरा लोन कर दो और हमको 8 जून से पहले ज्वाइन करना है, ठीक है। आपको लगता है कि प्लस ज्वाइन करना है तो आपके पास इनकेस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो लोन ले लो, ठीक है। अफोर्ड कर पा रहे हो तो बिना लोन ले लो, ठीक है। कोई भी इसमें ईएमआई चार्ज नहीं लगेगा, 0% ईएमआई है, ठीक है। तो आपको लगता है कि ज्वाइन करना है, बस आपको कोड यूज कर लेना है MR100, सो दैट मैं प्रॉपर तरीके से आपको गाइड कर पाऊंगा। एक बात, ठीक है। जो लोग भी प्लस पर आएंगे तो मैं फीचर्स बता देता हूं, जब भी प्लस पर आते हैं तो ये फीचर्स आप लोगों को लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स मिलते हैं, ठीक है। आइकॉनिक पे आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है। तो आप प्लस या आइकॉनिक पर जब भी आते हैं, आप लोगों का एक और मैं सब्जेक्ट लॉन्च करने वाला हूं, थैंक यू तेजस, ठीक है। एक और सब्जेक्ट लॉन्च करने वाला हूं, आपको जुलाई में मिलेगा, दैट इज द थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स आपको मिलेगा, सॉल्यूशन थर्मो में पढ़ाता हूं। इस बार मैं आपको ट्राई करूंगा कि कुछ सेक्शन जो गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल का भी मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। आज बच्चों ने प्लस पे बोला था कि सर क्लासिकल भी पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो क्लासिकल का भी मैं पार्ट आप लोगों का कवर करूंगा, ठीक है। क्लासिकल का भी पार्ट कवर करूंगा, लेकिन यस वो सिर्फ उतना पार्ट रहेगा जितना गेट का आप क्वेश्चन बना लो, ज्यादा दुनिया भर की रामायण नहीं पढ़ाऊंगा, देखो, ठीक है। सॉल्यूशन थर्मोडायनामिक्स बहुत डीप में पढ़ाऊंगा, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स इतना पढ़ा दूंगा कि गेट में जाओगे सवाल बना के आ जाओगे, ठीक है। इतना मैं क्लासिकल पढ़ाऊंगा। ये आपका जुलाई में स्टार्ट कर रहा हूं, मैं जुलाई में स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये रहा भैया पार्ट इसके लिए। तो जब भी आपको प्लस पर आना है तो आप आ जाओ, ठीक है। वेलकम, आप कोड यूज कर लेना MR100, कोड यूज कर लेना भैया MR100, ठीक है। प्लस पर आएंगे तो ये फीस स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। आप लोग अभी आ जाओ, ठीक है। जो भी आपकी फीस पे लग रही है आप वहां पे अपने ऑफिशियल साइट पे जाके चेक कर लेंगे, इधर उधर से आप लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। पता चला कहीं से भी कोई फ्रॉड हो जा रहा है, थोड़ा केयर करेंगे आप लोग, ठीक है। ऑफिशियल जो साइट है वहीं पे पेमेंट करेंगे, ठीक है। ऑफिशियल साइट है जो अनअकैडमी की, वहीं पे पेमेंट करेंगे। लिंक नहीं है तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, और ऑफिशियल जहां पे आप पे करेंगे वहां का मैं लिंक दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इधर उधर हो जाता है, फिर दिक्कत होती है, ठीक है। चलो, लाइट सब्सक्रिप्शन आप लोग टेस्ट सीरीज के लिए ले सकते हैं बाय यूजिंग कोड MR100। ये आस्क एनी डाउट है, आपको कोई डाउट होता है तो यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं,
ठीक है, ये टेलीग्राम भैया अपना चैनल है। जो लोग अभी टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं ज्वाइन हुए हैं उनको लिंक नहीं मिल पाता है, इसको टाइप कर लो, मनीष सर केमिकल इंजीनियरिंग अंडरस्कोर अनअकैडमी। ठीक है, स्पेशल क्लास फीचर्स आप लोगों को पता है कि कहीं पे भी कोई भी क्लास अटेंड कर सकते हैं, किसी भी टाइम पर अटेंड कर सकते हैं। आपका मैं मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1-2 दिन में बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूं, वहां से आपको टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। जितना भी लेक्चर मैथमेटिक्स के हो चुके हैं उनको आप लोग कंप्लीट कर लो। ठीक है, चलो फिर थैंक यू सो मच। सेशन को मैं एंड करता हूं, थैंक यू सो मच। ये जितने भी क्वेश्चन है आप लोग कॉपी में राइट डाउन कर लेना, इनकेस आपके पास टाइम हो तो एक बार फिर से लगा लेना। ठीक है, चलो फिर थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।